हेलो गाइस, आज की वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा पूरा कोनिक सेक्शन क्लास 11th का। ठीक है, और उसको हम लोग एक ही शॉट में करने वाले हैं। ठीक है, पूरा सब कुछ कवर करने वाले हैं, सारे पॉइंट, सारे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे सेशन को नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह और सारे स्टडी मटेरियल्स और सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं कोनिक सेक्शन में, स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस में क्या है, सबसे पहले तो गाइस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में अभी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब कोई भी लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो चार टाइप के गाइस इक्वेशन ऑफ लाइन होते हैं। ठीक है, तो वो चार टाइप के इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। सबसे पहले गाइस हमारे पास होता है यहाँ पे जो है पॉइंट फॉर्म। ठीक है, दैट इज 1 - 1 पॉइंट फॉर्म जिसे बोल देते हैं एम एक्स माइनस एक्स वन। एक्स जो है गाइस x1 और x2 जो है वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं। तो x1 x2 जो है वो हमारे पास, सॉरी x1 y1 जो है वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग जो है लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। m जो है वो स्लोप है हमारे पास। ठीक है, और y जो है वो तो स्लोप इक्वेशन ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है डेट इज गाइस हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, डेट इज y माइनस y1 बराबर स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन m2 माइनस, सॉरी x2 माइनस x1 करेंगे इधर। ठीक है, अपॉन x माइनस x1, ये हमारे पास दूसरा फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद गाइज हमारे पास जो आता है इसमें गाइज y2 और y1 निकालने के लिए डेट इज दिस इज हमारे पास स्लोप हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास फॉर्म आता है, एक सेकंड एक ही कलर में लिखते हैं, यस। जो थर्ड हमारे पास फॉर्म आता है गाइज वो है हमारे पास स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो कैसा दिखता है गाइज, ये सबको पता होता है, डेट इज y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये सबको पता ही होता है। ठीक है, ये जो हो गया गाइज हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है, मतलब y1 x1 y1 और x2 y2 दोनों हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। एंड थर्ड हमारे पास जो है ये हमारे पास स्लोप एंड ये हो गया। एंड चौथा का हमारे पास एक फॉर्म आता है, तो मैं सारे पॉइंट्स एक ही में लिख देता हूँ, डेट इज चौथा वाला। एंड वो है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, डेट इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर हमारे पास 1। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, एक सेकेंड। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया। ठीक है, तो गाइस चार टाइप की लाइन की इक्वेशन होती है, मैंने चारों टाइप की आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है चलिए बता देता हूँ आपको। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x बराबर कॉस थीटा, सॉरी एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा, वाई हमारे पास साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डेट इज हमारे पास पी के। और पी जो है वो कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस है जो है वो पी है। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल गाइज मैं बता देता हूँ आपको, एक प्रैक्टिकली, सॉरी मतलब ग्राफिकली बता देता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दिया कुछ इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ये हमारे पास क्या है, पी है। और ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा करके हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट, ओके। हमारे पास ये एक फॉर्म आ गया। और लास्ट हमारे पास एक होता है गाइज जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म समझा दिया, चार टाइप के इक्वेशंस ऑफ लाइन समझा दिए। अब गाइस जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है गाइस, जनरल फॉर्म। ठीक है, और एक फॉर्म आता है, ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म है, इतना वो नहीं है, बट हाँ जो अभी बताने बात जा रहा हूँ वो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म जिसे बोल देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत जगह यूज होता है, तो मैं बता देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। सॉरी, देखो गाइस, अगर अभी वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक कर दो। सारे यहाँ पे जो है इस चैनल में मिलने वाले हैं, मैथ सब कुछ जेई रिलेटेड आपको मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा ही। ठीक है, जिससे सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल सके। तो हाँ, जैसे मैं कह रहा था, कह रहा था पैरामेट्रिक फॉर्म, तो x माइनस एक्स वन कॉस थीटा बराबर हमारे पास y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और बराबर किसके है गाइस, प्लस या माइनस आर के। ये होता क्या है आपको बताता हूँ ग्राफिकली समझा के थोड़ा सा, जिससे समझ में भी आ सके और भला भी हो जाए सबका। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ इसे वाला। तो हाँ, जैसे गाइस मैंने एक बना दिया कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक ये लाइन खींचा है, एक सेकेंड, हाँ,
कुछ इस तरह से मेरे पास लाइन है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा ना कि एक सेकंड थोड़ा सा ये कर दूँ जिससे आपको दिखाई भी दे। पता चला मैंने यहाँ पे बना दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इससे अच्छा मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे आपको दिखाई भी दे, ठीक है। तो ये गाइस कुछ इस तरह से हम लोग ऐसे करेंगे इसको, ऐसे हमारे पास है कुछ इस तरह का लाइन है, ठीक है। और सेम मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ जिससे हमें और एक जगह भी मिल सके, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है कि मेरे को ग्राफ डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया इधर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इधर, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, ये हमारे पास कोई ग्राफ ये है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास ओरिजिन से एक लाइन पास कर रहा है। मैं क्या करूँगा इधर जो है एक बना दूंगा लाइन, ठीक। तो लाइन मैंने बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने लाइन बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ये थीटा बना रहा है एंगल, ठीक है। वही हमारे पास कॉस थीटा और ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया दैट इज पी, जो जिसका कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास x1 y1 है, ठीक है। x1 y1, ठीक है। और एक जो है ए पॉइंट है जहाँ तक हम जा रहे हैं, उसका जो पॉइंट है दैट इज x, y, ठीक है। इसके अबाउट हम लोग लाइन को लिख रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इन दोनों के बीच, मतलब इक्वी डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज r है। और ये जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज r हो जाएगा। तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो r है, तब हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट लिख सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो ध्यान रखना। एक लाइन पे कुछ भी दूरी चल के अगर पॉइंट हमें दिया जाए तो फिर मतलब क्या होता है इसमें बता देता हूँ आपको। एक लाइन पे एक लाइन पे जो है हमारे पास कुछ दूर चल के, एक लाइन पर कुछ दूर चल के अगर पॉइंट मानना हो, चल के पॉइंट मानना हो तो हमारे पास ये करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है लाइन के अबाउट, तो वो मैं बता दूँ नेक्स्ट साइड में। डेट इज़ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वो क्या होती है कि जो हमारे पास L1 और L2 दो अगर लाइन्स हैं हमारे पास, टू लाइन्स, ठीक है। और ये जो दो लाइन है ये गाइस अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का जो स्लोप होगा m1 m2 का प्रोडक्ट वो हमारे पास क्या होगा, m1 जो है बराबर होगा m2 के, दोनों अगर पैरेलल है तो। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास m1 m2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास -1 के बराबर आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। अब आते हैं गाइस, अगर मेरे को कोई पूछ ले कि एंगल बिटवीन दो लाइन बता दो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स वो कितना होता है, ठीक है। अच्छी बात है, पूछ रहा है तो बताना तो पड़ेगा, ठीक है। बता देंगे सर, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, अगर पता हो तो बताएंगी ना। अगर ऐसा पूछा जाए तो हमारे पास टैन थीटा जो होता है, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन्स, थीटा टैन इनवर्स करके निकाल सकते हो। दैट इज दोनों लाइन का जो स्लोप है उनका डिफरेंस ले लेंगे m1 अपॉन m2 और 1 प्लस हम लोग दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। बस खत्म, लाइन की वो आ गई, ठीक है। और ये गाइस हमारे पास एक्यूट एंगल बाय डिफॉल्ट बताते हैं। अगर आपको ऑब्ट्यूज चाहिए तो पाई माइनस वो करेंगे, तो अगर फॉर ऑब्ट्यूज हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सिंपल पाई में से घटा दो, सिंपल काम खत्म करो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया काम खत्म, गॉट इट। अच्छा, दूसरा, कभी मेरा एक दोस्त आया, ठीक है, मेरा दोस्त कहता है मेरे को, सर जी एक पॉइंट मैंने आपको दे रहा हूँ और एक लाइन दे रहा हूँ, एक पॉइंट दे रहा हूँ, तो वो पॉइंट की दूरी उस लाइन से बता दो। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात, चलो बता देंगे, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। मैंने मान लिया ये लाइन है और ये लाइन का जो इक्वेशन है मान लिया मैंने ax, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ by प्लस सी बराबर 0, जनरल इक्वेशन दे दिया मैंने। अब दूसरा कोई पॉइंट मान लिया मैंने p, जो जो दोस्त ने बोला कि पॉइंट है ये, तो वो मैंने मान लिया x1 y1, ठीक है। x1 y1 मान लिया, क्या कर दिया, x1 y1 मान लिया भाई। अब देखो ये जो डिस्टेंस है वही पूछ रहा है ना वो बच्चा, दोस्त आके मेरे को पूछता कि ये वाला डिस्टेंस बता दे भाई, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस पूछता है वो, मैं कैसे बताऊंगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। बताना तो है ही, ठीक है, जिससे थोड़ा कूल लग सकूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें अगर पूछा जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट अगर पूछा जाए, फॉर्मूला क्या है बता देंगे जरूर लगा के। यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है दैट इज हम लोग पहले ना वो पॉइंट जो दिया है ना उसको अपने लाइन में पुट कर देंगे, ठीक है। लाइन में पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, लाइन के जो कोफिशिएंट है उससे, स्क्वायर के रूट से, बस खत्म, आगे डिस्टेंस खत्म करेंगे इसको, ठीक है। और सेम ना गाइस, ये जो मैंने बताया ना ऐसा सेम ना हमारे पास जो है 3D ज्योमेट्री में भी आता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेम आपको ऐसे ही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे जेड वाला टर्म भी आ जाता है क्योंकि हम लोग तीन जो है कोऑर्डिनेट से काम करते हैं, यहाँ पे दो कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और हाँ ये ध्यान रखना, हमेशा लाइन की इक्वेशन सारी टर्म्स जो है एक तरफ ले आना फिर काम करना गाइस। पता चला आपने एक जो है राइट साइड कुछ है, राइट साइड 0 होना चाहिए, लाके इक्वेट करना उससे पहले नहीं, ठीक है।
तो ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट, ये हो गया, मैंने लाइन बता दिया। अब मेरा दोस्त आता कि ये तो ठीक है सर, अगर मैं पैरेलल लाइंस दे दूँ उनके बीच का डिस्टेंस बता दोगे। मान लिया मैंने पैरेलल लाइन दे दिया और इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है वो मेरा दोस्त आके। मैंने बोला भाई तेरे क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होते। वो कहता भाई जानना भी तो चीज़ है, मैं तो जानूंगा ही, ठीक है। तो मैंने बोला सही बात है, बता देता हूँ भाई। जैसे इसका मैंने मान लिया, इसका जो लाइन है उसका इक्वेशन है एक्स वन प्लस वाई जो है बी वाई वन, ठीक है, प्लस सी वन बराबर जीरो, ठीक है। एक्स वन क्यों डाल लूँ पहले, एक्स बराबर बी वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और यहाँ पे इसका जो है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ध्यान रखना गाइस, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। पता चला कि अलग अलग ए और ए वन ए टू अलग अलग है तो आप बता रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। डिसीजन जो है वो गलत आएगा। तो अगर ऐसा है दोनों की कोफिशिएंट बी और बी, ए और ए अगर इक्वल है तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, और वो क्या होता है, दैट इज सी वन बराबर सी टू कर दो गाइस, ठीक है। और नीचे क्या करो, वही सेम चीज़ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का लगा दो रूट, ठीक है, खत्म, ये आ गया। चलो बढ़िया है, पीछा छूटा दोस्त से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको भी टेंशन ना हो बाद में कि हमारे पास जो ए होना चाहिए यहाँ पे, ए और बी, सॉरी एक्स और वाई की कोफिशिएंट, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम होने चाहिए। अलग हुआ तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, ठीक है। तो ये हो गया, चलो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी समझा दिया। नेक्स्ट गाइस आता है, अगर हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने को बोले। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है सर, चलो मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो मेरे पास ना कोई लाइन है इधर, ठीक है, और एक पॉइंट मेरे दोस्त ने वैसे दिया था यहाँ पे पी पॉइंट, दैट इज एक्स वन कॉमा वाई वन दे दिया। अब वो कहता मैंने इसे ज्वाइन तो किया, वो जो ज्वाइन हो रहा है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये पॉइंट क्यों मान लिया मैंने, इसका जो है मान लो मैंने दे दिया अल्फा कॉमा बीटा दे दिया, नहीं एक्स कॉमा वाई देता हूँ, अब तो कुछ है नहीं, एक्स कॉमा वाई है। तो बताओ ये एक्स कॉमा वाई इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। अगर ऐसा कोई पूछ दे कैसे करेंगे, सिंपल गाइस, कैसे करेंगे बता दो, कैसे करेंगे। अगर ऐसा कोई पूछे तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ भाई। जैसे क्यू अगर पॉइंट मेरे को चाहिए तो हमारे पास एक्स माइनस, हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस यहाँ पे एक्स वन कर देंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन लाइन की इक्वेशन ए, ये लाइन की इक्वेशन में मान लो दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य, ठीक है। तो एक्स वन एक तरफ लेके ही करना ये सब गाइस। देन हमारे पास वाई माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर, ये गाइस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला जो है रटना नहीं है, आपको समझना है कैसे आया, ठीक है। क्या होगा देखो यहाँ पे माइनस वन पहली बात तो, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना गाइस यहाँ पे रूट नहीं है, अगर आपने यहाँ पे रूट लगा दिया नीचे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे रूट नहीं है तो ये गाइस मान लो, अच्छा ये हो गया। अब गाइस अगर मेरे को यहाँ पे कोई बोले कि मेरे को इसका जो है रिफ्लेक्शन बता दो, रिफ्लेक्शन मतलब पी डैश, इसको मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब ये अल्फा कॉमा बीटा मेरे को पॉइंट बता दे। मेरे दोस्त ने आके मेरे को बोला कि अल्फा बीटा पॉइंट बता दे। फिर अगर तूने फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दिया, ये क्या है हमारे पास, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये मैंने बता दिया, अब वो मेरा दोस्त आके पूछता कि अब वो इमेज बता दे, क्या है ये इमेज है, इमेज ऑफ अ पॉइंट, उसके लिए भी फॉर्मूला है, लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। डेट इज पी डैश अगर मेरे को निकालना हो, डेट इज हमारे पास क्या करना पड़ेगा इधर, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए बराबर वाई माइनस बीटा अपॉन ए बराबर। गाइस यहाँ पे थोड़ा ना चेंज है, क्या चेंज है बता देता हूँ। यहाँ पे ना माइनस वन की जगह माइनस टू लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे सेम वही चीज़ डाल देना, डेट इज ए एक्स प्लस बी वाई वन प्लस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स सी बी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर कहाँ से आ गया, बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी गाइस रूट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। गॉट इट, समझा दिया आपको, ओके ओके समझ गया। नेक्स्ट जो हम लोग काम करने वाले हैं वो देखते हैं अब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस जो हम लोग करेंगे ना वो है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है चलिए देखते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस इन टर्म्स ऑफ जेई, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है, इधर मस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मान लो मेरे पास एक लाइन है जिसका मैंने मान लिया L1 है, ज़्यादा बड़ा लाइन हो गया, छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसे जगह भी चाहिए लिखने के लिए गाइस, ठीक है। तो मान लो मैंने एक लाइन ले लिया हमारे पास L1 और एक लाइन मैंने ले लिया L2, ठीक है। दोनों जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं, मतलब ये जो बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, और मैंने वहीं से एक लाइन खींच दिया जिसे मैं बोल रहा हूँ बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। B1 मान लिया मैंने इसे। अच्छा
चलो इसका जो है लाइन L1 मैंने मान लिया, लाइन L1 जो है वो उसकी जो इक्वेशन है मैं लिख देता हूँ। लाइन L1 की जो इक्वेशन है दैट इज हमारे पास मान लिया ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0, और एक L2 ले लिया जिसमें मैंने ले लिया ax2 प्लस by2 प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। तो अगर हमारे पास दोनों लाइन की इक्वेशन है, एक पॉइंट है जहाँ पे ये मीट करते हैं, कैसे देखो, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और मैंने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको मैंने पी पॉइंट बोल दिया, जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है। ठीक है, और ये दोनों गाइज जो है परपेंडिकुलर है, मतलब जो है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों तो इक्वल होंगे, बट अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ ना, तो ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी चाहिए होता है कि एंगल बाइसेक्टर निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। डेट इज ए, हमारे पास क्या करेंगे इधर हमारे पास, दैट इज पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, जैसे a2x b2y c2, ठीक है, c2 अपॉन में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर का रूट, यहाँ पे रूट लेंगे, प्लस माइनस ना इधर हमारे पास क्या होगा a1x प्लस b1x, ठीक है, b1y प्लस c1 बराबर हम लोग कर देंगे किसके, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कैसे देख सकते हो यहाँ पे मॉड है क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना। अगर गाइस हमारे पास यहाँ पे L1 L2 अगर मतलब देखो हम लोग को क्या निकालना है, आप देखो ये इक्वेट करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे L1 एंड L2। ठीक है, अगर हमारे पास पहले निकालेंगे A1 A2 प्लस B1 B2। ठीक है, अगर ये दोनों जो है हमारे पास जो है क्या हो गया, साइन जो आएगा, ठीक है, जो भी मतलब इन दोनों को निकालने का जो भी साइन होगा हमारे पास वो इनइक्वल करके दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जो भी साइन अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव जो है वो ऑब्ट्यूज के लिए यूज़ होगा, और जो है फॉर एग्जांपल हमने ये निकाला और इसका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव पुट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्ट्यूज वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब हमारे पास ऑब्ट्यूज है, बाकी जो ऑपोजिट करेंगे अगर हमें एक्यूट चाहिए तो हमारे पास ऑपोजिट साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट। तो यही था हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का पूरा कंसेप्ट, आपको यही जानना था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे काम आता है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या होता है। फैमिली मतलब गाइस आपको पता ही है, परिवार। ठीक है, अब परिवार किसका, हमारे पास स्ट्रेट लाइन भैया लोग का। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन जो एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, अब कैसे होता है देख सकते हो, मान लो मेरे पास एक लाइन है यहाँ पे L1 और मान लो यहाँ पे मेरे पास है L2। अब उसी में बहुत सारे यहाँ पे ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बट ये लाइन्स ही है गाइस, ये कल ही नहीं, ये सारे लाइन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लाइन्स का जो ग्रुप होता है, तो यहाँ पे अगर L1 है, ठीक है, और लैम्डा L2, ये हमेशा जो है जीरो होता है। कोई भी हम कॉन्स्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है हमारे पास फैमिली ऑफ कॉन्सेप्ट, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट। ठीक है, ये होता है हमारे पास, कोई भी लैम्डा होता है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है जो लगा के हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइन पासिस थ्रू दैट फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लाइन अगर फिक्स्ड पॉइंट से पास करिए तो उसका रिवर्स यूज हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो, तो ये था गाइस हमारे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का छोटा सा कंसेप्ट। आपको जब ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला जो पॉइंट है, आप जब क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस से और सीखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको लगाना है। दो लाइन होंगे, आपको पैरामीटर यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में से कि क्या कंडीशन दे रखी है, एंड देन वहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आता है। क्या आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, देखो लाइन्स की जो है सारी टर्म्स जो है एक तरफ करके हमें मल्टीप्लाई करना है, जब जाके हमारे पास यहाँ पे हाउ टू फॉर्म, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बना है, हाउ टू फॉर्म अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो लाइन की सारी जो टर्म्स है, लाइन की सारी टर्म्स की लिख रहा हूँ, सारी जो है हमारे पास टर्म्स है ना, वो एक तरफ कर लो। ठीक है, एक तरफ करके हमारे पास जो इक्वेट करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट मतलब दो लाइंस दी होंगी, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है x माइनस 3y, x माइनस 3 माइनस वाई। हैंड राइटिंग बहुत गंदी हो जा रही है, सुधारना पड़ेगा नहीं तो पिट जाऊंगा लोगों से। फिर हमारे पास आ गया x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0।
क्या करना, दोनों को एक तरफ हम लोगों ने कर लिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस माइनस 3xy माइनस 5x, जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है गाइज, प्लस 8y प्लस 6, ठीक है, बराबर 0। तो ये था गाइज हमारे पास क्या है, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जो जनरल हमारे पास डिग्री इक्वेशन होता है, जनरल डिग्री इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जनरल डिग्री इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, POSL जिसे बोल देते हैं, वो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, AX² प्लस बी कह रहा हूँ, हाँ बी लिख सकते हैं वैसे। सबसे पहले लिखते हैं HXY प्लस BY² प्लस BY² प्लस हमारे पास 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया है, मैंने बोला बढ़िया है। अब गाइस हमारे पास एक कंडीशन होती है टू रिप्रेजेंट हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब जाके ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, वो कंडीशन मैं बता देता हूँ। हमारे पास जो AHG, ठीक है, HBF और यहाँ पे GFSC, इसका जो है डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए, तब जाके ये दोनों है हमारे पास यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन बता दिया और कंडीशन के साथ साथ जनरल इक्वेशन भी बता दिया। अब गाइस कितने टाइप के पेयर ऑफ जो है स्ट्रेट लाइन्स होती हैं वो हम लोग उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये अगर फुलफिल हो रहा है तब जाके हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। अगर मैं बात करूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है दो टाइप की होती है। एक तो गाइस हमारे पास होता है होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस से क्या मतलब समझ आ रहा है कि मतलब ये ओरिजिन से पास करने वाला है। मान लो मेरे पास कोई लाइन है इधर y बराबर हमारे पास m1x ओरिजिन से, और यहाँ से जो है y बराबर m2x जा रहा है, ठीक, दोनों जो है ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ये कंडीशन होती है कि होमोजीनियस के लिए हमारे पास ओरिजिन से पास होना जरूरी है। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर मैं इन दोनों का लिखता हूँ, मतलब सेकंड जो है हमारे पास किसका, होमोजीनियस इक्वेशन का, दैट इज AX² प्लस 2HXY, ठीक है, प्लस BY² बराबर 0, ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो आप, ठीक है। फैक्टराइज एक तो गाइस हमें पूछा जाता है कि फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे जाते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन करने को बोलेगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन हमारे पास करने को ये बोल सकता है। दूसरा गाइस हमारे पास यहाँ पे एंगल बिटवीन भी पूछ सकता है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, बिटवीन देम, ठीक है। और वो क्या होता है बता देता हूँ आपको सभी लोग को, एक सेकेंड, हाँ। तो जब एंगल बिटवीन होता है सिंपल tan थीटा, डेट इज बराबर हमारे पास कितना होता है 2, फिर हमारे पास रूट के अंदर h² माइनस AB अपॉन के अंदर हमारे पास A प्लस B, ये होता है हमारे पास एंगल बिटवीन टू होमोजीनियस लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास h² जो है वो हमारे पास AB से बड़ा हुआ तो रियल लाइन्स है, लाइन्स जो है वो रियल है, मतलब एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास इक्वल हुआ तो गाइस जो स्लोप है दोनों बीच लाइन का वो हमारे पास इक्वल है, सेम है, दो कह सकते हैं, सेम लाइन आप कह सकते हो, ठीक है। और अगर लेस देन AB हुआ, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है इमेजिनरी लाइन्स हो जाती है, मतलब लाइन्स इमेजिनरी है, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, गॉट इट। तो ये हमारे पास था यहाँ पे। अच्छा, अगर A प्लस बी, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, होमोजीनियस इक्वेशन में अगर हमारे पास A प्लस बी, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, A प्लस बी अगर हमारे पास यहाँ पे ना 0 आ जाए तो जो दोनों लाइन्स है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों लाइन्स जो है परपेंडिकुलर, एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ ध्यान रखना है तो कुछ पॉइंट्स, H अगर हमारे पास 0 है, ठीक है, तो हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड जो है वो क्या है, लाइन्स है, इक्वली इंक्लाइंड लाइन्स है दोनों, ठीक है। और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x अगर 0 हो जाए, 0 होता है, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो कोफिशिएंट ऑफ xy जो है वो 0 होता है, ठीक है, गॉट इट, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो होता है, एक मैंने बता दिया होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइन्स। अब आता है गाइस हमारे पास क्या, होमोजीनियस हो गया, अब आता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस लाइन क्या होता है समझते हैं, ठीक है, एक तो समझा दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन होमोजीनियस, ह्यूमंगस और नहीं गाइस, होमोजीनियस है, ध्यान से, ठीक है। पता चला बेंटेन देखने लगे अभी, हाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस है, इसका मतलब नॉट पासिंग थ्रू, क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा था तो ये नॉट पासिंग थ्रू हमारे पास किससे, ओरिजिन से, तो ये पास नहीं कर रहा, ठीक है, उल्टा ही होगा सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है एंगल बिटवीन बोथ लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन्स सेम है हमारे पास किसके, होमोजीनियस के, वही सेम फॉर्मूला में देता हूँ फिर से मैं, डेट इज हमारे पास क्या था 2h² रूट के अंदर
एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा इधर ए प्लस बी था, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल था सेम एज दैट, होमोजीनियस ही है, ठीक है, ऐसा कोई चेंज वेंज नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास पूछा जाता है कि हमारे पास एंगल पूछा जाता है, फिर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछा जाता है, दैट इज ये सेकंड है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। वो कितना होता है चलिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी एंगल बाइसेक्टर दो लाइन है, उनके बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है दो होंगे, तो जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर है मतलब B1 B2 जो है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। B1 B2 जो है जीरो होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, बराबर एक्स वाई अपॉन एच होना चाहिए, ठीक है। इसमें कंडीशन है दूसरा, मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरे पास दो लाइन है, इनका कुछ यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बना और यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बना, ठीक है। तो ये B1 है, ये B2 है, दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए कोफिशिएंट का, और हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइन्स का, ठीक है। ये था हमारा पूरा, मैंने जो है नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। गॉट इट। अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, दैट इज लोकस प्रॉब्लम, ठीक है। लोकस प्रॉब्लम क्या होता है, लोकस के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम कराऊंगा नहीं, बट हाँ कैसे आपको सॉल्व करना होता है उसका जो है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी हमारे पास सबसे पहले लोकस का प्रॉब्लम आएगा तो हमें क्या कर लेना पड़ेगा कि ऑज्यूम हमें करना पड़ेगा कि ऑज्यूम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एच कॉमा की एक पॉइंट को अज्यूम करना पड़ेगा जिसका जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एच कॉमा के हो। अब गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में, गिवन कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कैसे भी करके आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है उसको, जो है क्वेश्चन में जो दिया होगा, ठीक है। इन्वॉल्विंग हमारे पास, जिसमें इन्वॉल्व करना है कि इसको एच कॉमा के को इन्वॉल्व करना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमारे पास, एलिमिनेट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को एलिमिनेट जितना चाहो जितना आप ट्राई कर सकते हो करो, ठीक है। अगर बच जाए तो आपको और रास्ते अपनाने और सिंप्लीफाई करना है, एलिमिनेट वेरिएबल्स करना है हमें। वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके हमारे पास क्या करना पड़ेगा, रिलेशन लाना पड़ेगा एच और के में। तो उसको एच को लास्ट में लोग क्या कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, एंड के को हम लोग लास्ट में क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे, हमारे पास जो है आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन वो आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट। क्या क्या आपको ध्यान रख सकते हैं, इसको आप ध्यान रखो का जो है मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। कभी भी अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको क्या सोचना है, सबसे पहले अगर कभी भी लाइन परपेंडिकुलर दिख जाए तो दोनों के बीच का जो स्लोप है वो -1 कर देना है, ठीक है। क्या कर देना, -1 कर देना है। कभी भी अगर थीटा जो है वो हमारे पास पिक्चर में आए, इन पिक्चर, कभी मतलब क्वेश्चन में हमारे पास थीटा वीटा ये हो जाए तो हमें कैलकुलेट करना है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कैलकुलेट साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह कैलकुलेट करो, ठीक है। उसके बाद उसे एलिमिनेट करना है किसको, थीटा को, ठीक है। एलिमिनेट थीटा, स्क्वायर एंड ऐड, कैसे एलिमिनेट कैसे करेंगे, स्क्वायर एंड ऐड कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा 1 होता है, स्क्वायर थीटा सॉरी, ऐड करके हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं किसको, थीटा को, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारे पास पूरा जो स्ट्रेट लाइंस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको समराइज कर देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने अभी तक सीखा है। सबसे पहले गाइस हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन, जितने टाइप के इक्वेशंस होती हैं वो किया। नेक्स्ट जो आता है नॉर्मल फॉर्म लाइन का, देन जनरल फॉर्म लाइन का। उसके बाद गाइस हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोनों लाइन्स के प्रॉपर्टीज़ कुछ होते हैं, दैट इज अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, परपेंडिकुलर है दोनों के लाइन का प्रोडक्ट जो है -1 होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ये जो है इंपॉर्टेंट है ये वाला कंडीशन। उसके बाद हमारे पास एंगल बिटवीन दो लाइंस हमारे पास कैसे फॉर्मूला बता दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इधर, नेक्स्ट हमारे पास एंगल बिटवीन आता है जो है इधर। नेक्स्ट हमारे पास दोनों अगर कोई डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, देन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, देन हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, देन हमारे पास इधर एंगल बाइसेक्टर, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बाद हम लोगों ने सीखा कि जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। उसके बाद कंडीशन देखी कि दोनों का डिटरमिनेंट जो है 0 होना चाहिए। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हमारे पास दो टाइप के लाइंस होते हैं, डेट इज हमारे पास इधर क्या होता है, दो टाइप के लाइंस। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस लाइंस, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंड दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस पेयर लाइन लाइन। जो होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है वो ओरिजिन से पास करता है, इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस वो ओरिजिन से पास नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास लोकस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना होता है उसका मैंने आपको हिंट जो है वो दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है, हिंट दे दिया है। और इसी के साथ पूरा स्ट्रेट लाइन समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर करने वाला है दैट इज सर्कल्स, ओके। सर्कल चैप्टर शुरू करते हैं।
तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल्स में सबसे पहले गाइस आपको देख लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और आप देख सकते हो इसमें जो हमारे पास ये होता है रेडियस, आपको पता ही होता है, इसमें कोई जानने की बात है नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। जनरल इक्वेशन किसका? सर्कल का। इक्वेशन ऑफ सर्कल गाइज में अगर सर्कल पूरा ना लिख के ये लिखो, आपको समझ जाना है कि ये सर्कल बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड दैट इज बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस हमारे पास 2fy, दूर हो गया, 2fy प्लस सी बराबर 0। ये जो आया है गाइज वही हमारे पास जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वाला हम लोगों ने जब पढ़ा था POSL में, उसी से जो है ये निकल के हमारे पास आया है ये वाला इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हमें कोई बोलते कि सेंटर, मेरा दोस्त आके मेरे को कहता कि सेंटर बता दे किसका, सर्कल का। सेंटर कैसे निकालेंगे? अभी इक्वेशन दिया होगा ना, उसमें हमारे पास माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस ऑफ एफ जब हम लोग कर देंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। और अगर मेरा दोस्त आके मेरे को कहता है कि रेडियस बोल दे, फिर अगर सेंटर बोल दिया सही बात है, टॉपर है, बट रेडियस तो बोल दिया, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, जी का स्क्वायर करूँगा प्लस एफ का स्क्वायर करूँगा माइनस सी कर दूंगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में रेडियस आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है, अगर हमारे पास सेंटर जो है, ये हमारे पास कोई भी सेंटर हो सकता है, कोई भी पॉइंट अगर दिया हो तो हमें यूज करना है ये। ठीक है, ये यूज़ करना है, ये तो मतलब क्या कह सकते हो कि यही है मेन। ठीक है, अगर कभी हमारे पास 0,0 वाला सर्कल दे दिया जाए, मतलब सर्कल जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब सेंटर जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, सेंटर जो है वो अगर हमारे पास 0,0 है, तो रेडियस जो है वो मान लो मेरे पास r है, रेडियस जो है वो r है, तो सर्कल का जो इक्वेशन होगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है उसका इक्वेशन, उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, उस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और ये वाला तो आपको दिखेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया, चलो सही बात है, अच्छी बात है। अच्छा, चलो ये हो गया। दूसरी बात ये है गाइज, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हमारे पास ना यहाँ पे आपको देख लेना है, कभी भी अगर मेरे को ना यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी, जैसे हम बोल देते हैं पैरामीटर पॉइंट दैट इज आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये जो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल वो क्या होता है, दैट इज बराबर, बराबर किसके गाइज, बराबर हमारे पास हो जाएगा इधर, कैसे लिखेंगे हम लोग, वही पुट कर दो आप इसमें, पॉइंट को जब पुट करोगे मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर पूरा हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, और जो पी पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा जो है ये, और थीटा जो है वो वैरी करेगा, थीटा जो है वो हमारे पास वैरी करेगा। ये ऐसा क्या होगा, एक सेकेंड, थीटा जो है वो हमारे पास क्या करेगा, वैरी करने वाला है। ठीक है, गॉट इट। तो ये था हमारे पास ऐसे, सो एक पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी कर्व में कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है, हमें अज्यूम करना हो क्वेश्चंस में, तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म आर कॉस थीटा आर साइन थीटा अज्यूम करना है इन केस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये वाला। ठीक है, गॉट इट। तो ये था हमारे पास। अगर कभी कहीं हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए फॉर डायमीटर के अबाउट, हमारे पास डायमीटर फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कुछ इस तरह का है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट दे दिया ए पॉइंट, और यहाँ पे जो दे दिया यहाँ पे मेरे पास बी पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म में कैसे सर्कल के इक्वेशन लिखे वो हम लोग देखने वाले हैं इधर। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, अच्छी बात है। डायमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेट इज बराबर हमारे पास क्या होगा ना गाइस, जैसे मान लो इसका जो है हमारे पास क्या है, इधर x2 y2 है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो है x1 y1। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो अगर मैं डायमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो सिंपल लिख देंगे, कोई बात नहीं, लिखना ही तो है, लिख देंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। ठीक है, तो x-1 मतलब जो सर्कल की इक्वेशन है ये वाली, इसमें आपको ना माइनस कर देना है उस कोऑर्डिनेट्स, कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो। ठीक है, x1 पहले लिखो, फिर हमारे पास x - x2 ऐसे लिखना ही है, प्लस करके हमारे पास यहाँ पे y - y1 और y - y2 बराबर हमारे पास 0 कर देना है, यहाँ पे जो है 0 कर देना है आपको। ठीक है, गॉट इट। तो ये था हमारे पास पूरा, यहाँ पे कितने टाइप की इक्वेशंस होती हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ गए आप सब लोग। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको डायमेट्रिक फॉर्म जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, याद हो गया सर। और दूसरी बात ये कि आपको ये पैरामेट्रिक पॉइंट मानने के लिए जो पॉइंट्स में आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रखना है वो भी आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पेज में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब वो बोलेगा कि मेरे को सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने का भी तरीका मैंने बता दिया है कुछ इस तरह से। अब देख सकते हो ऐसे सेंटर निकाल सकते हैं माइनस करके, और अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो उसका भी हमारे पास तरीका इधर है, दैट इज दिस। ठीक है, रेडियस और सेंटर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करें, अगर सेंटर हमारे पास
0,0 है और रेडियस जो है वो r है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर जो है सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर लिख सकते हैं। डायमीट्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट हमारे पास दिया होगा, डायमीट्रिक जो डायमीटर जहाँ पे ये कर रहा है उसके जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको x में से वो दोनों माइनस करके फिर दोनों में से y में भी सेम करके हमें 0 के बराबर करके हम वो डायमीट्रिक फॉर्म सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया। और पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कैसे पॉइंट अज्यूम करें, दैट इज आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, थीटा जो है वैरी करता रहेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, गॉट इट, आगे बढ़े। ठीक है, अब गाइस जो आता है ना हमारे पास यहाँ पे कि अगर मेरा सेंटर, जैसे हम लोगों ने अभी बोला कि सेंटर हमारे पास 0,0 है, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं। अगर मेरा सेंटर कोई और, ठीक है, सेंटर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे ना a, b हो, तो ऐसे उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको हम लोग लिखने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, x माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर बराबर हम लोग कर देंगे आर स्क्वायर की। अगर हमारे पास सेंटर जो है वो 0 ना हो तो भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, अगर सेंटर हमारे पास a, b हो, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अगर माइनस माइनस है तो a, b जो है वो हमारे पास क्या है, सेंटर है, r जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो r जो है वो हमारे पास रेडियस है, रेडियस जो है बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, r स्क्वायर नहीं है, r है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास इतना हो गया। अगर गाइस कभी भी हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्या हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कि इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल, अगर कोई भी मतलब सर्कल है वो अगर इंटरसेप्ट बनाता है, तो मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो इंटरसेप्ट मेड बाय जो टॉपिक आता है, इट इज इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। ठीक है, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल क्या होता है आपको दिखा देता हूँ, आपको एक सेकेंड। जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पे ले लिया ना, एक सेकेंड, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका ना कलर अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं रेड कर दूँ क्या, हाँ चलो रेड कर लेते हैं, बट रेड में दिखाई देगा, देगा तो शायद, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई जैसे पास कर यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो गाइस ये जो हमारे पास एरिया है, मतलब ये जो हमारे पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाला, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इतना वाला, वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट हो जाने वाला। अब वो कैसे निकालेंगे, क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, वो देखने के लिए एक्स इंटरसेप्ट अगर कोई पूछे तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, 2g² माइनस सी कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। और अगर हमारे पास मतलब ये जो पॉइंट जहाँ पे वो दोनों सर्कल जो है कट कर रही है एक्सिस को, उसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये वाला देखिए। ठीक है, और अगर बोले कि y इंटरसेप्ट बता दो, फिर अगर x बता दिया तो y बता दो, दैट इज 2, और g आया है तो गाइस हमारा y में क्या करना चाहिए, f आना चाहिए, तो एफ स्क्वायर आप ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो इसका डेरिवेशन भी है, बट अभी कराने का क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमें रिवाइज करना है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2√f² माइनस सी। अगर कभी इंटरसेप्ट का क्वेश्चन आ जाए तो हमें सॉल्व कैसे करना है, ऐसे करना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास रेडियस है, मैं बता देता हूँ, आपको पता चला रेडियस आपको पता नहीं है। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़ते हैं, चलो जैसे इतना हो गया। अगर कभी भी जो है सर्कल जो है यहाँ पे आपको क्या समझ जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझ के रखनी है कि अगर सर्कल जो है टचेस एक्स एक्सिस, टचेस एक्स एक्सिस ओनली, तो हमारे पास इधर जो है मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बीटा होगा ना, बीटा या जो हमारे पास बी होगा, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो क्या बोलते हैं उसे, जो हमारे पास सेंटर का जो बी कोऑर्डिनेट्स है, बी बराबर वो कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो हमारे पास आर के बराबर हो जाएगा। और अगर हमारे पास वाई एक्सिस के जो है टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा मतलब ए है वो हमारे पास आर हो जाएगा। ए क्या है ये देख सकते हो, ये अब देख सकते खुद ही देख लो ना गाइस, देखो अगर हमारे पास ये पूरा टच कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ टच की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स की हो जाएगी, और वही हमारे पास सेंटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वही हमारे पास यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो कभी भी हमारा टच कर रहा है तो हमारे पास ये समझ जाना है कि क्या हो रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारे पास जो है इधर वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो हमारे पास जो ए है, ठीक है, एक्स एक्सिस का जो हमारे पास है वो हमारे पास रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास रेडियस के बराबर हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सा ध्यान रखना है आपको, एक तो ये कि अगर हमारे पास ऐसा हुआ तो बी बराबर ये वाला, और एक आपको ये ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो मैंने बताया आपको, ये वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे अब आता है कि लाइन पॉइंट और सर्कल के बीच, पॉइंट एंड सर्कल। ठीक है, टॉपिक क्या है, पॉइंट एंड सर्कल। पॉइंट सर्कल के साथ कैसे वेरी करता है उन सब के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है,
कभी भी गाइस अगर हमारे पास पोजीशन और पॉइंट का कभी भी मैटर आए, जैसे मैं बता देता हूँ एक सर्कल बना के, इधर सर्कल को थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ और छोटा कर देता हूँ, ठीक है थोड़ा सा एक हाँ हाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे सेंटर है हमारे पास, सी पॉइंट जो है वो सेंटर हो गया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट मैं आउटसाइड द सर्कल मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी इधर मैंने मान लिया, ठीक है। दोनों के बीच का जो हमारे पास पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है वो कुछ होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो है ये तो आर मीडियम है, आर मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम, और ये पूरा जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम हो जाएगा। कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ये मान लो मैंने पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। अगर मैं बी मानूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हो जाएगा कितना होगा, ये हमारे पास आर मैक्सिमम हो जाने वाला है। गॉट इट। आपको याद क्या रखनी है, ये क्या समझनी है चीज़ों को बताता हूँ। पहले तो गाइस कभी भी अगर पॉइंट और ये आ जाए, कोई भी पॉइंट हमारे पास दिया होगा x1 y1 है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स, तो उसको हमें सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। इक्वेशन में पुट करेंगे मतलब उसको मैं क्या बोलूँगा, S1 बोलूँगा। आपको ये ध्यान रखना है S1 जो है टर्म क्या है, दैट इज S1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2yf1 प्लस टू मतलब 2f(y1) प्लस हमारे पास यहाँ पे c हो जाएगा बराबर जीरो। जीरो तो करना नहीं है बट हाँ चलो S1 के बराबर किया है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे S1 है। ये जो है S1 क्या निकल के आया, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि बाकी चलो टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तब जाकर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे मैं क्या करूँगा, इधर एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे ये वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इधर क्या है कि हमारे पास इधर और क्या जानना है, अगर कभी पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, एक सेकंड, हाँ आउटसाइड पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल अगर है, आउटसाइड सर्कल अगर हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पे पी और सी, सेंटर और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा होगा। तो पी सी का स्क्वायर जब मैं करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया बराबर स्क्वायर, तो यहाँ पे पी सी का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो S1 जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, S1 मतलब ये वाला वो ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, ठीक है, पहला केस। दूसरा अगर गाइस हमारे पास पॉइंट पी जो है वो इन लाई जो है सर्कल के ऊपर ही लाई करता है, पी लाई ऑन सर्कल, ठीक है। तब क्या होने वाला है गैस करो, पी सी बराबर आर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और S1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला केस आपको ध्यान रखना है कि S1 कब जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हैं इधर से। थर्ड जो हमारे पास है कि अंदर हो जाएगा, ठीक है, पी इनसाइड हमारे पास अगर पी इनसाइड सर्कल हुआ तो क्या होगा, सिंपल सोचो, पी मतलब पी सी जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, रेडियस से, और अगर पी सी छोटा हुआ तो हमारे पास S1 भी जो है वो छोटा हो जाएगा, जीरो से, शून्य से, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है। मतलब गाइस मान लो पी पॉइंट यहाँ पे है तो पी इनसाइड सर्कल, अगर पूरा सर्कल के ऊपर यहाँ पे लाई करता है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। जैसे अगर मान लो पी अगर यहाँ पे है तो लाई इनसाइड यहाँ पे है, तो हमारे पास लाई ऑन यहाँ पे अगर है तो, ठीक है। तो आप इस तरह के आप वैरी करवा सकते हो, ठीक है, गॉट इट। अगर कोई पूछे कि आर मिनिमम क्या होता है, ठीक है, आर अगर कोई मिनिमम पूछ दे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पूछ दे कि आर मिनिमम क्या होता है, आर मैक्सिमम क्या होता है, तो हमें क्या जवाब देना या कैसे निकालेंगे। आर मिनिमम मतलब डिस्टेंस जो है पॉइंट और हमारे पास सर्कल के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम अ सर्कल और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम अ सर्कल। तो आर मिनिमम मतलब हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सर्कल, फ्रॉम सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पी का कितना है, डेट इज हमारे पास पी सी प्लस आर हो जाएगा। अगर मिनिमम डिस्टेंस सॉरी पी सी माइनस आर होगा, माइनस होगा यहाँ पे माइनस आर। और अगर आर मैक्सिमम कोई पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सर्कल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, पी सी प्लस आर, मतलब कुछ बढ़ रहा है ना, मैक्सिमम मतलब कुछ बढ़ेगा गाइस, सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया, गॉट इट सर, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। अब कहीं जाता है हमारे पास यहाँ पे लाइन एंड सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। लाइन एंड हमारे पास इधर क्या, सर्कल, क्या हो जाएगा, लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल क्या होता है, क्या मतलब समझना है उससे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, कलर अगर में थोड़ा चेंज अगर मैं कर दूँ ना एक सेकंड, तो आपको अच्छे से जो है क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे चेंज कर दिया इसे,
और मैंने यहाँ पे ना 3 लाइंस बना दी, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। और हमारे पास एक लाइन ये है, सॉरी, एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन हमारे पास इधर ये वाला, ठीक है। अब ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको अच्छे से यहाँ से ना ये लाइन बनाना शुरू करता हूँ। कहाँ गया, अरे जैसे ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ दिखे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको कलर चेंज करके इधर थोड़ा सा, जैसे ये देख सकते हो आप, ठीक है। एक लाइन ये है, ठीक है, और हमारे पास एक लाइन आपको यहाँ इसके अंदर मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये आपको अच्छे से मैंने दिखा दिया, 3 लाइन्स बना दी। और हमारे पास यहाँ पे अब देखो गाइस, अगर हमारे पास ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच ये डी मान लो, ठीक है। एक लाइन पहले वाला लाइन का अगर मैं देखूँ तो, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, सेकंड, जो हमारे पास अंदर है जो लाइन के सेकंड, दिस इज टेंजेंट। और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, गॉट इट। अब ये जो हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब फॉर अ लाइन, अगर उसे सीकेंड बनना है, ठीक है, अगर उसे सीकेंड बनना है, मुझे तो भाई कुछ और बनना था, बट चलो यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते सीकेंड बना लेते हैं इधर, ठीक है। तो सीकेंड जो है, अगर हमें सीकेंड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी जो है वो मतलब आर जो है वो हमारे पास डी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट बनाना है तो डी और आर का जो है सेम होना चाहिए, दैट इज डी बराबर आर के होना चाहिए। और अगर हमें पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है तो यहाँ पे जो डी है वो ज़्यादा होना चाहिए किसके, आर के। सिंपल सी बात है, ऐसे तो समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल मैंने बता दिया। बट गाइज अब यहाँ पे ये तो सर्कल के लिए वैलिड है, बट अगर हमारे पास जब एलिप्स वगैरह पढ़ेंगे, जब हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे, तब जो है ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। फॉर हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, ये सब जो है ना, उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, बट यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, पीबी मतलब पैराबोला होता है, ठीक है, हाइपरबोला मतलब एचपी, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसको, सॉल्व लाइन को एंड कर्व को, दोनों को सॉल्व करके जो है यहाँ पे कंडीशन निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू कर्व में डाल के यहाँ पे क्वाड्रेटिक जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक को जीरो करके हमारे पास इधर होगा, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक जीरो, अगर ये जो कंडीशन है ये हर जगह वैलिड है, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, और हमारे पास जो है हाइपरबोला में भी। अगर डी बराबर मतलब जो है डी बड़ा है जीरो से, ठीक है, इसका मतलब लाइन जो है वो सीकेंट है, ठीक है। अगर डी बराबर है हमारे पास किसके, जीरो के, मतलब इक्वल अगर रूट्स आ गए कुछ क्वाड्रेटिक के, तो हमारे पास लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाएगी। और गाइज अगर हमारे पास डी जो है छोटा है जीरो से, तो हमारे पास ये जो है इमेजिनरी लाइंस मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, ठीक है, गॉट इट। तो ये जो है हर जगह यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास इक्वेशन वगैरह से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक अगर कोई भी लाइन जो है y बराबर एम एक्स फॉर्म की लाइन है, इफ़ अ लाइन, देखो नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ हमारे पास y बराबर एम एक्स जो है, एम एक्स प्लस सी जो होता है लाइन है, ठीक है, इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, वो टेंजेंट है कोई भी सर्कल के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर हमारे पास आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से सी बराबर जो होगा डेट इज प्लस माइनस आर, ठीक है। सी मतलब जो है हमारे पास यहाँ पे जो सी निकलता है ना, ये स्लोप, मतलब सॉरी स्लोप कह रहा हूँ, इंटरसेप्ट, वो सी जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, आर 1 + m² के बराबर होगा, ठीक है। और इसको हम लोग आगे जो है यहाँ पे देखने भी वाले हैं, इसका मतलब ये हमारे पास समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है मैं यहाँ पे आपको और समझ में आ जाएगा, मैंने जो लिखा पीछे, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सिंपल इक्वेशन किसका, टेंजेंट का इक्वेशन देखने वाले, ठीक है। कोई भी मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड, पहले तो यहाँ पे मेरे को कॉपी करना पड़ेगा सर्कल को, नहीं ये वाला करता हूँ, हाँ ये वाला सर्कल कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो बस ऐसे लगा देना, ठीक है। मान लो हमारे पास सेंटर जो है सर्कल का वो कितना है, सेंटर जो है वो हमारे पास सी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिखते हैं, डैट इज बराबर वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या थी, रूट आर में, मतलब आर रूट में 1 + m²। ये आपको मतलब गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसे बोल्ड कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
ओके, तो ये हमारे पास मिल गया। अब गाइस इसी में अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे ना जो है इधर मैं x की जगह x माइनस ए रख दूँ, मतलब ये हमारे पास क्या है, फॉर, आपको बता देता हूँ आपको, गाइस ये जो है हमारे पास क्या है कि जब सेंटर जो है वो 0,0 पे हो, ठीक है, बट अगर हमारे पास सेंटर कोई a, b में दे दे तो हम कैसे करेंगे, x में x माइनस ए कर देंगे एंड y में हम लोग y माइनस बी कर देंगे, हमारे पास सेम इक्वेशन आ जाने वाला है। कैसे आएगा दिखाता हूँ आपको, y माइनस बी कर दो, m x माइनस ए कर दो, जहाँ पे भी आपको x दिखे तो x माइनस ए पुट कर देना, प्लस माइनस r, और यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर, वो तो सेम ही रहने वाला है, तो ये आपको ऐसे करके यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, गॉट इट। जब हमारे पास क्या हो, व्हेन जो सेंटर है वो हमारे पास a, b हो, कोई भी सेंटर आपको दिया हो तो हमें ऐसे यूज कर लेना है। ठीक है, गॉट इट। सारा टेंजेंट का इक्वेशन मैंने बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट को मैं ड्रॉ करता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है। ठीक है, पॉइंट P x1, y1 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है, मैंने यहाँ से जो है ड्रॉ किया टेंजेंट को दोनों, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास टेंजेंट मीट करेंगे सर्कल को। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा हमारे पास सिनेरियो। ठीक है, रेडियस जो है वो r है। तब क्या करना है हमारे पास यहाँ पे, सिंपल राइट दैट, हमारे पास प्लान टेंजेंट को लिखना है स्लोप फॉर्म में और उसको पास करवा देना है हमारे पास, मतलब इसी को हमारे पास जो ऊपर वाला इक्वेशन लिखा है इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 को एक हमारे पास क्या कर लेना है, इक्वेशन 1 को ना, इक्वेशन 1 में x1, y1 को पास करवा दो, y1 को पास करवा दो। ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पे, पास करवा दोगे। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा, देखो जब x1, y1 को जब हम पास करवाएंगे तो हमें पे एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के जो हमारे पास जो है दो रूट्स होंगी, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगी। ठीक है, कैसे दो रूट्स होंगे, कहीं जब हम लोग x1, y1 को पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे को ना दो रूट्स होंगी, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि x1, y1 तो दिया होगा, तो जब हम लोग निकालेंगे तो हमें m निकालना होगा, m की m में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहाँ से हम लोग m की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं दो रूट्स में से। ठीक है, गॉट इट। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। दूसरी बात ये, हमारे पास अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट दिया हो तो हमें ये फॉलो करना है। चलो सही बात है। अब गाइस जो टॉपिक आता है हमारे पास इधर, कि अगर कभी हमारे पास जो टेंजेंट जो है वो हमारे पास कब हो, पी मतलब टेंजेंट जो है वो लाई करता हो हमारे पास सर्कल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है, a, b, और मैं इसी के ऊपर जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये सर्कल को थोड़ा सा माफ़ करना, ट्राई करता हूँ अच्छा बनाने की, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है a, b, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने बना दिया, या फिर ना सर्कल बना के ही मैं पहले ये करता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सर्कल है, यहाँ पे लाई करता है a, b, गॉट इट। अगर a, b यहाँ पे लाई करता है, ये हमारे पास क्या है 0,0 है, सेंटर ले रहा हूँ मैं, मतलब ओरिजिन से, सेंटर जो है वो ओरिजिन है। सही बात है, चलो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कुछ होगा, रेडियस है, रेडियस के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, व्हेन पॉइंट जिसके हमारे पास ऊपर हम लोग टेंजेंट लिख रहे हैं उसको गिवन हो, हमारे पास यहाँ पे जो है क्या लिखना है, हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगानी है। अब रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है सर, ये क्या होता है, रिप्लेस कर रहे हो हमें, नहीं भाई, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या बोलता है, कभी भी अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करती हो और टेंजेंट उसी के ऊपर बनाना हो, मतलब टेंजेंट तो उसी के ऊपर बनाओगे, मतलब कोई पॉइंट दिया हो उसी के अबाउट हमें टेंजेंट बनाना हो, तो हमें सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को हमारे पास क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है x1 से, जो पॉइंट से बनाना है, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है हमारे पास y, y1 से, एक्स को हम लोग को रिप्लेस कर देना है x प्लस x1/2 से, y को हमें रिप्लेस कर देना है y प्लस y1/2 से, और ध्यान रखना कि जो c होता है उसे अनचेंज, उसे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, अनचेंज्ड। अभी करना कहाँ है गाइस, ये जो है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन में हमारे पास ये करनी है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन में दिया होगा x1, y1 भी आपको दिया होगा। ठीक है, अच्छा आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि a, b ना लिख के मैं इसे ना x1, y1 लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चले कभी भी x1, y1 हमारे पास पॉइंट अबाउट दिया हो, उसी के अबाउट टेंजेंट लिखा हो, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फॉर क्या लिखेंगे, टू राइट टेंजेंट की इक्वेशन हमें ये फॉलो करना है, क्या, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास सर्कल में ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x1, y1 जब भी दिया हो। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। व्हेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो गिवन हो, पॉइंट जो है सर्कल में गिवन हो,
तो हमारे पास क्या करना होता है वो बता देता हूँ और एक चीज़, ठीक है। कभी भी व्हेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें दे दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, एंड पॉइंट ऑन सर्कल वो भी दिया हुआ है, तो क्या करना है हमें, पॉइंट ऑन सर्कल, पॉइंट ऑन सर्कल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन एंड सर्कल को सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व मतलब जो तुमको सॉल्व करेंगे पुट करेंगे वैल्यू को तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक जब बनेगा उसको सॉल्व करेंगे फॉर्म क्वाड्रेटिक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगा देंगे जो हम लोग ने सीखा था पहले। और थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट जो है, टेंजेंट एट x1 y1 पूछ रहा हुआ वो, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा उसको हम कंपेयर कर देंगे। तो ये हमारे पास इधर हो गया, ये स्टेप्स थे, ठीक है, गॉट इट, ठीक, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान के रखना है कि सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है एंड उससे रिलेटेड सारी बातें जो मैंने बताई आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और बाकी वगैरह सब कुछ, ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई भी हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट दिया होगा, पॉइंट हमारे पास दिया होगा, कोई पॉइंट पी दिया होगा जिसका जो हमारे पास यहाँ पे x1 y1 होगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि S1 में हमें P को पुट करना है, सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है, पुट करो। और S1 क्या था हमें पहले ही बता चुका हूँ आपको, S1 क्या था ये आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, S1 ये रहा, ठीक है, S1 जो है ये रहा, इसमें हम लोग को x1 y1 पुट कर देना, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है T1, अब T1 क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। T1 मतलब पॉइंट पे यूज करके रिप्लेसमेंट लगा कर लाइन देखना, वो वाला को क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे T1 निकालो, T1 मतलब पॉइंट P को, ठीक है, पॉइंट P को यूज करके रिप्लेसमेंट लगा दो। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी जब हम लोग लगाएंगे पॉइंट P को यूज करके, तो जो इक्वेशन आएगी उसको लिख देना, रिप्लेसमेंट लगाओ, इतना लिख देता हूँ, ठीक है। और थर्ड क्या है, S जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इतना तो पता ही है, S जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल जो T1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लेता हूँ तो x1 प्लस y1 प्लस 2g x प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 2f y प्लस y1 अपॉन 2 और c तो अनचेंज रहता है तो c बराबर 0। ये होता है हमारे पास क्या, T1, खत्म। समझ आ गया आपको T1 क्या होता है, ठीक है। आपको कर देना ये। अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अब जब आप ये समझ गए हो ना तो आपको ईजी हो जाएगा क्या, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट समझना। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट दो तीन टर्म्स हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह, तो आपको समझा देता हूँ, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। COC जिसे हम बोल देते हैं, COC का आपको क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं समझना है, फिर से कह रहा हूँ, COC का मतलब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। मैथ्स पढ़ने आओ, मैथ्स पढ़ लो प्लीज़ भाई, ठीक है, जेई आ रहे हैं, बाद में COC खेल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, COC लिख रहा हूँ, ठीक है, डेट इज़ बराबर T1 को 0 पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ जो है कोड आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्यों लिखा है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज T1 बराबर 0। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है, गॉट इट, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे गाइस हमें कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है विद गिवन मिड पॉइंट। अगर हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, विद गिवन हमारे पास क्या मिड पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है कॉर्ड का, मतलब सर्कल का, सॉरी कॉर्ड का, तो हमारे पास यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, T1 को S1 के बराबर कर दो, S1 मैंने बताया था, उस पर बराबर कर दोगे, आपके पास इधर आ जाने वाला है, ठीक है, इसको आ जा, ठीक है। अरे भाई एक सेकेंड, हाँ ये रहा, आपको क्या कर देना, ये हमारे पास T1 बराबर S1 कर देना, आपको यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा एक और आता है, ये पूछा तो जाता नहीं है इतना, बट मैं बता दे रहा हूँ, अगर कभी पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट दिए, पेयर ऑफ टेंजेंट जो है इनके इक्वेशन लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, T1 का स्क्वायर कर दो और S मल्टीप्लाइड बाई S1 लिख दो, खत्म हो जाएगा ये आपका काम, ठीक है। S बराबर S1 कर दोगे, S1 कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन थी जो आपको यहाँ पे T1 S1 समझ के ही यहाँ पे होती, तो मैंने वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट वगैरह, लेंथ ऑफ टेंजेंट और दो सर्कल की स्टोरी हम लोग थोड़ा सुनने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो वाला टॉपिक भी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पूछा जाता है ना वो हमारे पास क्या होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दो।
हम लोगों ने टेंजेंट तो ड्रॉ कर दिया, उसका लेंथ तो बता दो भैया। मेरा दोस्त आता मेरे को कहता कि भाई तूने टेंजेंट का इक्वेशन बता दिया, सबको सब कुछ बता दिया, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, बट लेंथ बता दे टेंजेंट का कैसे निकाले। बट लेंथ मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा यार, समझ रहा है ना तू। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, सोचता हूँ कुछ याद करने दे कि जिसने सर्कल चैप्टर बनाया था उसने क्या होगा लिखा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइस P1 x1 y1 है। ठीक है, उससे जो हमारे पास टेंजेंट बना रहे हैं तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है ना, रूट कर दो किसका, S1 का। S1 क्या होता है, इक्वेशन x1 को सर्कल इक्वेशन में पुट कर दो, x1 y1 को सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दो, जो आएगा उसका रूट लेना, खत्म बात गाइस। ठीक है, उसका रूट हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, बस यही है और कुछ नहीं है गाइस, खत्म करो, खत्म, बिल्कुल ईजी। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गया। वो बोला चलो बढ़िया है भाई, तुमने तो सब बता दिया, अब बता कुछ और बाकी है क्या। मैंने बोला हाँ भाई बाकी तो है इस चैप्टर में और बहुत कुछ। उसने बोला क्या। मैं बोला भाई स्टोरी ऑफ दो सर्कल सुन लेते हैं, क्या होता है स्टोरी। तो स्टोरी भाई तू मैथ्स पढ़ाने आया है या सर्कल मतलब स्टोरी सुनाना आया है। मैंने बोला भाई स्टोरी ऑफ टू सर्कल्स पढ़ लेते ना, स्टोरी ऑफ क्या, स्टोरी ऑफ टू सर्कल्स पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ पे हम लोग अलग अलग टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डेट इज हमारे पास कौन से टाइप के टेंजेंट्स होते हैं और लेंथ निकालेंगे टेंजेंट का ही। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें, चलिए देखते हैं क्या है इसमें गाइस। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा खौवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाले हैं दो सर्कल के बीच क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, कुछ दो सर्कल हमारे पास गिवन हो, तब से हम लोग एक सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे और टेंजेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और हमारे पास कभी भी दो सर्कल आ जाए तो हमें कैसे इसको डील करना है वो समझता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ना, अच्छा ये सर्कल नहीं आया क्या, एक जैसे ये आया एक सर्कल, तो कॉपी करके दूसरा कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्योंकि दो सर्कल हमारे पास यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर कुछ इस तरह से, और इसी को मैं क्या करूँगा ना, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, चलो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं मान लो मेरे पास दो सर्कल है। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने के बाद क्या किया मैंने, पहला केस लिख रहे हैं गाइस, आपको ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला केस, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ना, तब से एक ही कलर में से लिख रहे हैं, कौन सा कलर लूँ, पिंक, रेड, रेड ले लेते हैं एकदम ये वाला। ठीक है, चलो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले गाइस हमारे पास जो C1 C2 है, सबसे पहले तो C1 C2 आपको जान लेना है। C1 C2 जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। सबसे पहली बात तो आपको एक डिस्टेंस कैसे निकालना होता है ये आपको मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो कभी भी अगर C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास मान लो C2 है। ठीक है, C1 C2 के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे A, B, C, ऐसा कुछ दिया होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स किसका, सेंटर मतलब को सर्कल का। ठीक है, क्या कर लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस पाओ, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस पाओ, डिस्टेंस पाओ। अगर किसी को डिस्टेंस फार्मूला पता नहीं है, सबको पता होता है वैसे, क्या कर लेना है, x1 x2 y ऐसे कर देंगे, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। मान लो x1 y1 जो है पहले का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है और C2 जो है वो हमारे पास दूसरे सर्कल का कोऑर्डिनेट्स है। दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के हम लोग डिस्टेंस बिटवीन दिस निकाल सकते हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको निकालने के ही बाद हम लोग यहाँ पे जो है बाकी एक काम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे सेंटर के सर्कल के, तो आप वहाँ से C1 C2 की बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर कहीं हमारे पास यहाँ पे दोनों सर्कल बहुत दूर दूर है और इसका टेंजेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, टेंजेंट हमारे पास यहाँ पे ना, मैं ऊपर से ना ये कॉपी कर लेता हूँ लाइन, बिकॉज बार बार लाइन बनाना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, एक सेकेंड, ये जैसे ये है मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे कुछ इस तरह का बना दिया, एक टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, जो कि ऐसे पास कर रहा है एंटर ये करके। दूसरा हमारे पास यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रहा हो गया, और दूसरा मैंने यहाँ पे और एक बना दिया टेंजेंट, जो कि कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इससे पास कर रहा है कुछ यहाँ तक, जो कि किसका टेंजेंट है, दूसरे वाले सर्कल का टेंजेंट है, कुछ इस तरह से। दोनों टेंजेंट जो है कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, इधर दो और लाइन कुछ इस तरह का मैं बता रहा हूँ आपको, सीखना है गाइस, सीखना है बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम हो सकता है आपको मतलब समझ रहा हो, लग रहा हो कि समझने में, बट बताता हूँ आपको क्या करना है। कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे है, जिससे कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे, और दूसरा हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का हमारे पास लाइन हो जाएगा, यहाँ पे टच कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, बस यही था। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, सेंटर C1 C2 है, तो यहाँ पर अगर कभी C1 C2 के बीच की दूरी जो होती है,
इस केस में जब हमारे पास दोनों जो है नॉन इंटरसेक्टिंग हो, नॉन इंटरसेक्टिंग है, गाइस देख सकते हो दोनों का जो टेंजेंट है वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब गाइस इसका जो टेंजेंट है ये वाला अगर मैं बनाता हूँ ये इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये नॉन इंटरसेक्टिंग है सर्कल्स, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में हमारे पास जो इधर होता है यहाँ पे DCT कितने हैं, DCT का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। अच्छा मैं लिख देता हूँ, DCT मतलब गाइस होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और हमारे पास TCT जो होता है, दो टाइप के टेंजेंट्स होते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, दो टाइप के टेंजेंट होते हैं। इसमें जो होता है इस केस में हमारे पास होता है, ये पहला केस है, इसमें जो होता है गाइस हमारे पास यहाँ पे दो DCT है, आप देख सकते हो इधर, ठीक है, डायरेक्ट मतलब गाइस देख सकते हो इधर दो है, और एक जो है कॉमन टेंजेंट जो है वो सिर्फ एक ही बन पा रहा है कुछ इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे जो है TCT दो है, दो सॉरी यहाँ पे दो ट्रांसवर्स भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो TCT दोनों है। बट कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है वो बता देता हूँ आपको, डैट इज हमारे पास जो C1 C2 की दूरी होती है वो बड़ी होती है किससे, R1 प्लस R2 के। R1 R2 क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल्स, कुछ इस तरह से रेडियस R2 है ये, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस R1 है, ठीक है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है कॉमन का वो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, गॉट इट। चलो सही बात है। कॉमन टेंजेंट कितने हैं यहाँ पे गाइस, कॉमन टेंजेंट यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन टेंजेंट्स है, कॉमन टेंजेंट्स दैट इज 4, DCT प्लस ये कर देंगे ऐड, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट केस में चलते हैं, दोनों केस में सबसे पहले हम लोग पढ़ लिया यहाँ पे दो केस। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक सेकेंड, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको इसके अंदर डालता हूँ छोटा करके, ठीक है ना, एक सेकेंड। तो गाइस अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो सर्कल जो है टेंजेंट बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन टेंजेंट है। अगर कॉमन टेंजेंट हमारे पास एक भी नहीं है, मतलब गाइस देख सकते हो दोनों का सेंटर अगर एक जगह लाई करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे C1 है और यहाँ पे जो है वो C2 है, दोनों एक जगह लाई करते हैं, तो कॉमन टेंजेंट तो नहीं होगा, कॉमन टेंजेंट जो है नो कॉमन टेंजेंट्स। बट हमारे पास यहाँ पे देखो जीरो से लेकर जो C1 C2 की दूरी है ना वो हमारे पास जीरो से लेकर यहाँ पे जो है R1 माइनस R2 के डिस्टेंस से बराबर होगी, कुछ मतलब जो रेडियस का जो है डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा हमारे पास सेंटर के डिस्टेंस में से। थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है केस आ जाता है, तो वो वाला हमें ध्यान से देखना है। थर्ड वाला क्या केस है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि थर्ड वाला क्या केस हो सकता है यहाँ पे। एक सेकेंड ना, ये देखो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ना ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, और कुछ इस तरह से हमारे पास इधर है, ठीक, चलो। और हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, क्या देख सकते हो, ये रहा, ये गाइस हमारे पास कॉमन टेंजेंट यहाँ मिल गया आपको, ठीक है। कॉमन टेंजेंट आपको 3 कॉमन टेंजेंट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आप देख सकते हो इधर हमारे पास कितने कॉमन टेंजेंट्स है, कॉमन टेंजेंट्स जो है बराबर कितने हैं, डेट इज बराबर हमारे पास 3, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे C1 C2 की जो दूरी होती है वो R1 प्लस R2 के भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है गाइस, आपको ये ध्यान रखना है। दो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है और एक जो है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन जो केस है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कुछ ये वाला C1 C2 की जो दूरी है वो हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये अगर हमारे पास C1 है, एक सेकेंड, ये C1 है, ये जो है हमारे पास क्या है, C2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम हो गया ना, मतलब R1 R2 के सम के बराबर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो केस हो जाता है। एंड लास्ट एक जो हमारे पास केस आता है वो हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ इधर, डैट इज, एक सेकेंड, लास्ट जो केस आता है उसमें हमारे पास क्या होता है ना, ये बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड, जैसे ये होता है हमारे पास यहाँ पे थोड़ा दूर चले जाता है, ठीक है, सॉरी दूर कह रहा हूँ, पास आता है ये ऐसे करके, और ये वैसे कलर चेंज तो कर नहीं सकता, मतलब ऐसे हो जाता है। आपको बताता हूँ कुछ इस तरह से दिखा के, अगर वो एक के ऊपर ओवरलैप करती है तो क्या होगा, ओवरलैप जब करेगी तो क्या होने वाला है, तब हमारे पास दोनों के बराबर तो होते नहीं है, कुछ इस तरह का हमारे पास होगा यहाँ पे, ठीक है। जब ओवरलैप होगा तो C1 C2 का जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, यहाँ पे सब मिटाना पड़ेगा क्योंकि जो है डिस्टेंस थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह का अगर हो, ठीक है, अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाए तो कैसे करना है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है इधर, हमारे पास अब इस केस में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जैसे कि अगर ये है हमारे पास यहाँ पे हाँ, अगर ऐसा कोई केस आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो C1 C2 की जो दूरी है इसमें वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास इधर
हटा देता हूँ। जो C1 C2 की दूरी है वो कितनी की हो जाती है इधर हमारे पास, डेट इज जो है C1 C2 वो R1 प्लस R2 से छोटे हो जाते हैं, बट R1 माइनस R2 से जो है वो बड़े होते हैं हमारे पास कौन, C1 C2 की दूरी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 पॉइंट्स, 2 मैंने सेम है बट मैंने बॉक्स बना दिया था तो आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो कॉमन टेंजेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, कॉमन टेंजेंट यहाँ पे जो है हमारे पास 2 है, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे हमारे पास कॉमन टेंजेंट जो है वो कितनी है इधर, 2 है, ठीक है। और हमारे पास और क्या ध्यान रखना है इधर, डेट इज जो DCT है वो हमारे पास कितना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, डेट इज बराबर 2 हमारे पास कॉमन टेंजेंट है। एक भी इधर हमारे पास ये नहीं है, ये जो है हमारे पास इधर ये वाला हट जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया ये वाला तो आप दोबारा इसको फिर से देखिए, ठीक है। तो जैसे ये अगर है मेरे पास यहाँ पे, तो हटा देता हूँ यहाँ पे, हाँ चलिए। तो गाइस आपको समझ आ होगा ये वाला कैसे हो रहा है। तो हम लोगों ने 3 केसेस यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। कौन से केस पढ़े, सबसे पहले तो गाइस अगर दूर दूर है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है। दूसरा अगर हमारे पास यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल है, एंड हमारे पास यहाँ पे जो है थर्ड केस हम लोगों ने पढ़ा, डेट इज जो है टचिंग सर्कल है, मतलब टच कर रही है सिर्फ, ठीक है। और चौथा हमारे पास ओवरलैपिंग सर्कल है। तो इनमें से कैसे सेंटर और दोनों के बीच का जो है कॉमन टेंजेंट कैसे होता है वो आपको समझा दिया है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर ध्यान रख सकते हो तो आप ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ हमारे पास DCT और हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ DCT और एंड TCT निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, TCT निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है, DCT का जो लेंथ होता है डेट इज बराबर हमारे पास रूट के अंदर C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 के बीच डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। और अगर TCT निकालना हो कभी, तो TCT का जो फॉर्मूला होता है डेट इज हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, C1 C2 का स्क्वायर तो कॉमन ही होगा, प्लस माइनस में यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाने वाला है, ठीक है। R1 प्लस R2 का स्क्वायर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। गॉट इट। तो ये था गाइस हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट और वगैरह जितनी भी थी उसकी जो है कंसेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आता है गाइस एक चीज़ कि एक कंसेप्ट आता है ऑर्थोगोनल सर्कल्स के बारे में। ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है कि मतलब ऐसा एंगल बिटवीन जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन जो है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसका एंगल बिटवीन देम जो है वो हमारे पास 90 डिग्री हो, तब हम उसे ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोलते हैं। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारे पास 2G1 G2, दोनों दो सर्कल के G1 G2 की वैल्यू प्लस 2F1 F2 बराबर होना चाहिए C1 प्लस C2 के, ठीक। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात तो। अच्छा, तो ये मैं क्या कर दूँगा, इसे बॉक्स में डाल दूँ जिससे इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पे याद रहे, ठीक। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स का आता है, एंड वो है हमारे पास लास्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्कल्स वाला भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स कंप्लीट कर देते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल क्या बोलता है ना गाइज, जैसे हम लोगों ने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, वैसे ही गाइज हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स भी है। फैमिली ऑफ सर्कल मतलब कोई भी हमारे पास सर्कल है, ठीक है, उसकी कोई परिवार भी तो होता होगा ना। जैसे हमारे पास कोई लाइन है इधर, ठीक है, लाइन हमारे पास इधर है, लाइन एंड सर्कल, तो लाइन बराबर हमारे पास कोई लाइन होगा, उसका इक्वेशन है 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या पास कर रही है, बहुत सारी सर्कल्स यहाँ पे पास कर रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं नया कलर लेके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से होगा, इधर ऐसे कुछ होगा एक सर्कल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कुछ और एक सर्कल ऐसा बन रहा होगा, तो उस लाइन और उसके अबाउट कितने सर्कल्स यहाँ पे बन रहे होंगे, ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहे, ठीक है। तो वही सर्कल्स जो है इधर हमारे पास बन रहे होंगे, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन रहे होंगे, और वो अगर हमको जानना है तो S प्लस लैम्डा एल बराबर 0 कर देना। एल जो है इक्वेशन है सर्कल की, अगर दोनों सर्कल दी है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इधर हमारे पास S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 कर देंगे। व्हेन टू सर्कल इज गिवन, व्हेन टू सर्कल गिवन हो तो हमें ये कर देना है। अगर लाइन एंड सर्कल गिवन हो, व्हेन लाइन एंड सर्कल अगर हमारे पास गिवन हो, लाइन एंड सर्कल गिवन हो तो हमें ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। कंडीशन आपको दी होगी, कंडीशन विल बी गिवन, मैं आपको लिख देता हूँ इधर, जैसे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ कंडीशन आपको यहाँ से गिवन होगी, कंडीशन विल बी गिवन,
कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इन क्वेश्चंस आपको कंडीशन की होगी, उस कंडीशन को यूज करके हमको लैम्डा फाइंड करना है, फाइंड लैम्डा, और उसके बाद पुट करके हम लोग यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा जो है कंसेप्ट हमारे पास, जैसे ये का जो है सर्कल्स का, फैमिली ऑफ सर्कल का पूरा चैप्टर जो है हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो पैराबोला है। ठीक है, तो पैराबोला जो है वो गाइज थोड़ा सा अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ जी मीन्स। सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं होप करता हूँ आपको सर्कल जो है जो भी हम लोगों ने सीखा अभी तक आपको समझ आया होगा। क्विक रिकैप देते हैं हम लोगों ने क्या क्या अभी देखा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सर्कल शुरू किया है। सर्कल में हम लोगों ने बेसिक कैसे सर्कल की इक्वेशन होती है, कितने टाइप की इक्वेशन होती है, पॉइंट्स वगैरह, फिर रेडियस वगैरह हम लोगों ने देखा। फिर सेंटर अगर जब पास कर रही हो, टच करता हो, जब हम लोग कैसे इंटरसेप्ट की फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट और सर्कल का देखा कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। देन उसका लाइन एंड सर्कल देखा कैसे कैसे होता है। थर्ड हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे गाइस क्या देखा कि हमारे पास जो है टू राइट अ टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखने के लिए कितने तरीके होते हैं वो देख लिया। जब हमारा पॉइंट गिवन हो कैसे हमको यूज़ करेंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट देख लिया। स्टोरी ऑफ टू सर्कल जितने भी केसेस सारे मैंने करवा दिए। थर्ड हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। उसके बाद उन्होंने फैमिली ऑफ सर्कल देख के इस चैप्टर को खत्म किया। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर करने वाले हैं वो पैराबोला है, तो मिलते हैं पैराबोला के चैप्टर में। ठीक है, हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं पैराबोला। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि हमारे पास इधर क्या है, पैराबोला मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे पैराबोला आपको दिख रहा होगा। और ये पैराबोला क्या होता है, ये भी हमारे पास एक जो है कर्व होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज कोनिक सेक्शन में चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है पैराबोला। ठीक है, आपके स्क्रीन में जो गाइस यहाँ पे शेप दिख रहा है या कर्व दिख रहा है, उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास कौन सा पैराबोला है, हमारे पास इधर हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला पैराबोला है। ठीक है, अब ये सब क्या है, ए क्या है, वो सब क्या है, मैं बताता हूँ आपको कुछ सेकंड्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे जहाँ से पैराबोला शुरू हुआ है इसको हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, 0,0 बोल देता हूँ मैं अभी के लिए, तो क्योंकि हम लोग ओरिजिन वाला पैराबोला बना रहे हैं। ठीक है, 0,0 मैंने यहाँ पे बोल दिया सबसे पहली बात तो। उसके बाद गाइज ओरिजिन से मैं अगर ए डिस्टेंस दूर जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से राइट साइड में ए डिस्टेंस दूर जाऊँगा, जो मेरे को पॉइंट मिलेगा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं पैराबोला का। ठीक है, एफ पॉइंट दे रहा हूँ फोकस, जिसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है दैट इज a,0। ठीक है, वो गॉट इट। ठीक है, समझ गया सर। अब गाइज इसी से 0,0 से अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा ना ए डिस्टेंस, तो मेरे को ना एक जो है यहाँ पे मिलेगा, ए डिस्टेंस में गया है तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, -a,0 मिलेगा, कोऑर्डिनेट जो होंगे। और इस लाइन को क्या बोलते हैं गाइज, हम लोग इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। गाइज जो पैराबोला और बाकी सब चीज़ों के जो है ये डायग्राम समझ गया, उसके लिए जो पैराबोला बहुत इजी हो जाने वाला है। तो मैं पहले आपको सचेत कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास x बराबर -a वाला एक लाइन होता है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है, x बराबर -a वाला एक लाइन होता है, आप देख सकते हो इधर को। चलिए ठीक है, समझ गए सर। अब क्या सीखना है हमें गाइस, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, अगर मैं इस पॉइंट से निकालूँ तो कोई डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट से अगर मैं निकालूँ डिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखो गाइस ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये बीच में ये वाला, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। ये जो पॉइंट होता है गाइस, ये हमारे पास क्या होता है, लैटस एल डैश मान लो इस पॉइंट को, और इसे मैं मान लेता हूँ एल डैश। तो ये एल और एल डैश जो है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो है लैटस रेक्टम होता है, लैटस रेक्टम। ठीक है, लैटस रेक्टम जो मैंने बता दिया वही होता है, जो फोकस से जो कॉर्ड पास कर रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम बोल देते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो तो 4a होती है। कोऑर्डिनेट्स अगर कोई पूछ ले कोऑर्डिनेट्स क्या होता है लैटस रेक्टम की, तो डैट विल भी हमारे पास a, -2a ऐसे कर सकते हो, या फिर a, 2a भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम लोग 2a जा रहे हैं। ठीक है, लैटस रेक्टम हमारे पास यहाँ पे -2a आप कर सकते हो, खुद देखो। ठीक है, अब गाइज दूसरी बात हमें क्या जाननी है, ये वाला लाइन क्या है गाइज, ये देखो, ये हमारे पास क्या है गाइज, a, 2 है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या है, डबल ऑर्डिनेट। क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट होता है, डबल ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस में, मतलब डबल ऑर्डिनेट होता है, नाम है, जान के रखना। ठीक है, चलो सही बात है, क्वेश्चंस में ऐसे नाम यूज होते हैं। अब गाइस कोई भी लाइन जो फोकस से पास कर रही हो और दोनों जो है हमारे पास यहाँ पे अटैच हो रही है कुछ इस तरह से, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फोकल कॉर्ड। चलो सब समझ गए गाइस, हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं अभी तक तो। ठीक है, इतना मैं समझ जाए, चलो सही बात है, ओके, इतना हो गया, खत्म बात। ठीक है, अब जो हमारे पास मैंने क्या बता दिया आपको, कोई भी, हाँ गाइस और एक बात, अगर मेरे को कोई भी कभी भी फ्यूचर में कोई पॉइंट मानना हो पैराबोला के ऊपर, ठीक है, अज्यूम अ पॉइंट इन पैराबोला को मैं पी लिख रहा हूँ। पैराबोला में कभी भी अगर मेरे को पॉइंट अज्यूम करना हो तो मैं क्या अज्यूम करूँगा, 80² 280। ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 80² 280।
ठीक है। ये ऐसे आपको अज्यूम करना है, जो कि बहुत इजी कर देगा, क्योंकि ए है टी टी है, तो दोनों हमारे पास एक्स वाई जो है एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे, तो हमें इक्वेट करने में बहुत इजी हो जाने वाला है, ठीक है। और एक बात, जो एसेंट्रिसिटी होता है ई, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इलिप्स वगैरह पढ़ेंगे। तो इलिप्स जो होता है, एसेंट्रिसिटी जो होता है, वो पैराबोला के केस में हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसीलिए वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, नहीं तो एसेंट्रिसिटी का टर्म जो है इधर हमारे पास आ जाता, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस पैराबोला जो है ना, वो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर आप उसको शेप चेंज करोगे, इसका कोऑर्डिनेट चेंज करोगे, तो हमारे पास पैराबोला बहुत टाइप के आ जाते हैं। कैसे कैसे टाइप के आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने नेट से चुराया है फोटो, बट आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने यहाँ से चुरा लिया। कहीं देखो, अगर ये वाला जो मैंने पीछे करके आया हूँ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x वाला पैराबोला, ठीक है। अगर मैं इस वाले मतलब वाई एक्सिस में बनाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4y हो जाएगा। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में बना रहा हूँ पैराबोला को, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में बना रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y हो जाने वाला है हमारे पास पैराबोला, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास पैराबोला होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कैसे करना है, ठीक है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर कभी भी हमारे पास ऐसे वाले पैराबोला में पॉइंट अज्यूम करना हो, अज्यूम पॉइंट अगर हमें करना हो, जो पी पॉइंट मान लो, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, 280, 80 स्क्वायर लेंगे, मतलब एक्स को और वाई स्क्वायर जो है बदल जाएगा, इसमें जो है रिवर्स हो जाएगा, जैसे वहाँ पे था उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। एक्स को वाई बना दो, वाई को एक्स बना दो, ये हमारे पास होने वाला है, ठीक है। गॉट इट, हो गया समझ। और लेंथ ऑफ लैटा सेक्टम हमें भी याद रखना है, क्या, लेंथ ऑफ लैटा सेक्टम इज ऑलवेज 4a इन केस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है ना गाइस, क्या आता है, शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला मतलब गाइस हमारे पास ओरिजिन से जो पैराबोला हम लोग निकाल रहे थे, उसको शिफ्ट करके कोई कोऑर्डिनेट्स a, b में ले लेंगे, तो कैसे हमारे पास इक्वेशन वैरी करेगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है। शिफ्टेड पैराबोला सिंपल है गाइस, देखो वही जैसे हम लोग कर रहे थे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax था ना हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको a, b में इसका ओरिजिन ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, y माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4a एक्स माइनस ए, ठीक है। अब गाइज आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ ना, मैं पॉइंट को चेंज करके इधर अल्फा बीटा ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत भयंकर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। मान लो मैं अल्फा बीटा में जो है अपना यहाँ पे पैराबोला शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितने हो जाएगा, 4a एक्स - अल्फा के बराबर हो जाएगा। मतलब ये केस हमारे पास शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन है। क्या करना होता है, कभी भी शिफ्टेड का केस आ जाए, तो y को हम लोग क्या लेंगे, y माइनस बीटा, और x को क्या ले लेंगे हम लोग, x माइनस अल्फा, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन आ गया, ये वाला हमारे पास इक्वेशन आ गया, किसका, पैराबोला का इक्वेशन आ गया। चलो सही है, बात है, अच्छा है, ठीक है, गॉट इट, ओके, इतना हमें समझ में आ गया। अब जो केस आता है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो अब जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, लाइन एंड पैराबोला। लाइन एंड पैराबोला क्या होता है, जैसे हम लोग लाइन एंड सर्कल पढ़ रहे थे, वैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। तो लाइन एंड पैराबोला में क्या है देख लेते हैं, लाइन एंड हमारे पास इधर पैराबोला जो टॉपिक है वो आता है। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं अगर, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, मतलब कोई पैराबोला है, ठीक है। उसके बाद मैं मान लो यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे खींचता हूँ और एक यहाँ पे खींचता हूँ। आप सबको मैंने सर्कल में ही बताया हुआ है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोग अब लगा सकते हैं वैलिड है, अगर हमारे पास डी जो है ग्रेटर देन 0 है, डी बराबर 0 है, और अगर डी लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीकेंट। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, टेंजेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक, गॉट इट। तो ये हमारे पास ये हो जाने वाला है, इतना आपको पता ही। अब गाइस हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारे पास क्या हो जाने वाला है, टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टेंजेंट टू अ पैराबोला क्या होगा, ये मैंने बता दिया, लाइन एंड पैराबोला में क्या होता है। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारे चैप्टर में, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कैसे होता है, बता देता हूँ आपको। इक्वेशन मतलब टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, तो यहाँ पे जो दो हमें याद रखने, इट इज वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला जो होता है हमारे पास पैराबोला, उसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वो हमारे पास y बराबर mx प्लस a/m, और हमारे पास अगर यहाँ पे y बराबर, सॉरी y कह रहा हूँ, x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4x वाला ट्रायंगल हुआ, सॉरी ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो अगर पैराबोला हुआ, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज y बराबर mx माइनस am स्क्वायर, ठीक है, गॉट इट। तो ये हमारे पास था पैराबोला का इक्वेशन। अगर मैं शिफ्टेड पैराबोला की बात करता हूँ, फॉर शिफ्टेड पैराबोला आपको याद ही है क्या करना होता है, कि x की जगह हम लोग को क्या करना है,
एक्स माइनस अल्फा कर दो, वाई की जगह क्या करना है वाई माइनस बीटा कर दो, जहाँ पे भी आपको ये इक्वेशन दिख रहा है वहाँ पे ये पुट कर देना। तो गाइस हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दो आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट गाइज, अगर हमारे पास ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना हो, कोई हमारे पास ऐसे पैराबोला है और इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया है हमारे पास क्या x1 y1, ठीक है, और इसी के ऊपर मेरे को यहाँ पे जो है टेंजेंट लिखना है, p पॉइंट मान लिया मैंने इसे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी गाइज, क्या लगानी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, हाँ, रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या ऐसा होता है, क्या होता है, जैसे एक्स की वो यूज़ करके आपको करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है, दैट इज टेंजेंट जो हो जाएगा इसका, टेंजेंट का इक्वेशन दैट इज बराबर टी बराबर क्या लिखूंगा, y1 बराबर हमारे पास 4a, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा ही सेम, x प्लस x1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो गया इधर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑन द पैराबोला दिया हो तो, ठीक है। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना ये चीज़। अब गाइस हमारे पास सर्कल के केस में ना टेंजेंट और जो है नॉर्मल का जो है सिनेरियो आता नहीं है, बट अब जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इक्वेशन ऑफ क्या, नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। जो है इक्वेशन ऑफ फॉर हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x, दो ही तो हमें पैराबोला याद है रखना है, ठीक है। इट इज़ वाई स्क्वायर बराबर 4x, उसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, डेट इज़ वाई बराबर हमारे पास mx माइनस 2am माइनस am3, ठीक है। ये हो जाता है पहले वाले का जो है हमारे पास इधर, और एक्स स्क्वायर बराबर 4y वाला 4ay वाला जो हमारे पास पैराबोला होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो होता है उसकी जो अगर मेरे को यहाँ पे लिखना हो, डेट इज़ वाई बराबर mx, ठीक है, प्लस 2a m2a प्लस a बाई एम स्क्वायर, ये हमें याद रखना होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो हमारे पास नॉर्मल के जो है यहाँ पे आ गया है, नॉर्मल का मतलब जो है इक्वेशन, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, गॉट इट, सभी समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शिफ्टेड पैराबोला के लिए आप वही करोगे, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास ना यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कॉमन टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट क्या होता है ना, यहाँ पे देखो कॉमन टेंजेंट्स। अब कॉमन टेंजेंट्स हमारे पास इधर क्या होता है कि जैसे दो टेंजेंट दिया हुआ, एक पर टेंजेंट लिखो दूसरे पे टेंजेंट बना दो, या फिर दोनों पे टेंजेंट लिखो एंड कंपेयर कर दो, ठीक है। मतलब दोनों कर्व पे दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, बनाओ एंड कंपेयर कर दो, क्वेश्चन में ऐसा होगा कंपेयर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे पैराबोला का कंसेप्ट जो है हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि क्या 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 प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट का, जो कि मैं मान लो मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो T1 है, वो T1 कुछ भी ले सकते हो, T1 में 281 मतलब 81 स्क्वायर 281 ऐसे करके आप लिखो, ठीक है। और एक पॉइंट है Q, ठीक है, जिसका हमारे पास यहाँ पे T2 है, ठीक है। तो इन दोनों का हमारे पास पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है, मतलब टेंजेंट जो इनमें ड्रॉ करूंगा उनका जो इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन हमारे पास ड्रॉन एट P एंड Q, हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज जो R होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, वो जो R पॉइंट जो है वो कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हमें देख लेना है। डेट इज हमारे पास A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है आप कह सकते हो कि रिजल्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको बोल्ड में अच्छे से लिख देता हूँ गाइज, ये तो आपको याद रखना ही है, ऐसा वाला केस है ये, ठीक है। उसके जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपको ये ध्यान रखने हैं, दैट इज दिस वन, ठीक है, गॉट इट। अब सेकंड जो हमारे पास पॉइंट चलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है ना, ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, एक सेकंड। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि अगर मैं कभी भी यहाँ पे मेरे पास कोई पैराबोला है, ठीक है, मैं 2 लिख रहा हूँ वो कुछ और बना रहा है, चलो ठीक है, मैंने पैराबोला बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास जो है वो पॉइंट क्या है, पॉइंट T1 है, बढ़िया है, चलो दिख गया पॉइंट T1। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया जिसके हमारे पास यहाँ पे T2 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देता हूँ, क्योंकि जोड़ने से रिश्ते बनते हैं, मैंने जोड़ दिया, क्या किया, मैंने जोड़ दिया। अब इसको ये मान लो मेरे पास क्या है, नॉर्मल है गाइस, ठीक है।
यहाँ पास जोड़ के ना नॉर्मल है, मतलब 90 परपेंडिकुलर हम लोगों ने नॉर्मल बना दिया इसका, ठीक है। अब अगर नॉर्मल बनाया है तो हमारे पास इसका जो है ना इधर जो T2 आएगा ना, ठीक है, वो हमारे पास -T1 -2/T1 के बराबर आ जाने वाला है, ठीक है। -2/T1 के बराबर जो है आ जाने वाला है, ये आपको ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला। चलो बढ़िया, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब गाइस हमारे पास जो कंसेप्ट आता है ना, को नॉर्मल पॉइंट्स का कंसेप्ट आता है, ठीक है। चलो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है वो भी बता देता हूँ। को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है, कैसे होता है वो समझते हैं। को नॉर्मल मतलब गाइस कोई भी मेरे पास मान लो यहाँ पे पैराबोला है, ठीक है, क्या है पैराबोला कुछ इस तरह का है ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक जो है पॉइंट मान लिया बी, एक मैंने मान लिया इधर ए पॉइंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री, यहाँ पे जो है नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी एक पॉइंट मान लिया, चलो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ सी, ठीक है। और यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, वो भी 90 डिग्री में, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों जो मिलेंगे ना, यहाँ पे जाके जिस पॉइंट पे जो सारे नॉर्मल्स जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है, उसको मान लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने, ठीक है। तो ए बी सी जो है वो क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी, हमारे पास वो क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स है, क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, आई एक हमारे पास तो होना ही चाहिए, मतलब एक पॉइंट से हम लोग कम से कम बना सकते हैं। और वो जो हमारे पास यहाँ पे M1 M2 M3 है, मतलब कह सकते हो यहाँ पे अब इनका जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे आप, ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे तो mx क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल mx माइनस जो है 2am क्यूब होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसमें जब हम लोग अल्फा बीटा पुट करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास जो है कितने रूट्स मिलेंगे, कुछ M1 मिलेगा, M2 मिलेगा, M3 मिलेगा, ठीक है, वैल्यूज मिलेंगी। स्लोप ऑफ 3 नॉर्मल्स, वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ 3 नॉर्मल्स हमें देने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया, एक ये होता है फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है कि हमारे पास जो इधर जो सर्कल पासिंग थ्रू, लिख देता हूँ, जो सर्कल पास कर रहा है थ्रू हमारे पास दीज 3 को नॉर्मल्स, 3 को नॉर्मल से जो सर्कल एक पास करेगा, ठीक है। मान लो उस 3 को मैं जो है इन 3 जो ए बी सी को मैं जो है सरकम करूँ, मतलब इसी के ऊपर जो है मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा ना, जब सर्कल को नॉर्मल से बनाऊंगा तो यहाँ पे जो है ये वर्टेक्स से पास करेगा पैराबोला के, इट पासेस थ्रू, इट ऑल्सो पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मेरी जान, ठीक है, पैराबोला, ठीक है, गॉट इट, समझ में गया, ओके बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये को नॉर्मल वाला पॉइंट गाइस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बहुत ही जल्दी जो है अपनी समाप्ति की ओर जो है आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो है यहाँ पे सेम ही है, वही हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर निकालना है तो T1 को 0 पुट कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे कोड ऑफ गिवन मिड पॉइंट निकालना है, गिवन मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, सेम वही हमारे पास सर्कल वाला है, गिवन मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है तो हमारे पास इधर पॉइंट, तो हमारे पास T1 को S1 के बराबर कर देना है, वही सेम फॉर्मूला इधर हमारे पास आ जाने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, T1 को S1 के बराबर कर देना है, सेम हमारे पास इधर फॉर्मूला आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, मतलब ये तो सर्कल में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इतने में कुछ वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है इससे, ठीक है, गॉट इट। चलो अब अगर एक चीज़, अच्छा ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, समझ में भी आए। पता लगा मैंने नोट्स दे दिए, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को गाली दे रहे हैं, भाई ऐसे गाली वाली मत देना प्लीज़, दुख होता है भाई, दुख दिल से बुरा लगता है, ठीक है। चलो इतना हो गया गाइस, हमारे पास खत्म है, ठीक है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, गॉट इट। बस इसी के साथ जो है मेरे को लगता है हम लोग ने सारा कुछ ख़त्म कर दिया है, ठीक है। सारा कुछ, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट मतलब है, बट अब जो है 2023 जेईई मेंस में नहीं आ रही, तो मैं वो फालतू में करवा के कोई टाइम पास करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि जो हमें आ रहे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। इनफैक्ट जो बाकी नहीं आ रहा उसको ध्यान देंगे, वही उससे ज़्यादा याद फॉर्मूला रखेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। इससे अच्छा जितना आता है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम लोग करें, ठीक है। तो बस इसी के साथ जो है पैराबोला वाला चैप्टर भी हम लोगों ने खत्म होता है, ठीक है। पैराबोला ने सब कुछ कवर कर लिया है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ उन्होंने क्या किया। पैराबोला ने शुरू किया सारा, ये गाइस जो पेपर है, मतलब इस पेपर कह रहा हूँ, ये जो हमारे पास पेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें सारा जो है अगर ये किसी ने समझ लिया तो बहुत जो है सब कुछ पैराबोला में समझ में आ जाएगा। फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड पैराबोला देखे, इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड पैराबोला, उसके बाद लाइन एंड पैराबोला देखा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला हम लोग देख लिए, कॉमन को नॉर्मल पॉइंट्स हम लोग देख लिया, और लास्ट में COC कोड ऑफ कॉन्टैक्ट देख लिया, और इसी के साथ जो है हमारे पास पूरा पैराबोला हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है।
होप करता हूँ समझ में आया होगा। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो क्या है, हमारे पास इलिप्स है एंड हाइपरबोला के साथ हमारा पूरा कोनिक सेक्शन जो है वो खत्म होने वाला है गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ख़त्म करते हैं इसे। बहुत ही, और अगर ये किसी ने कर लिया गाइस, हमारे पास कोनिक सेक्शन में आप पूरा फोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि इसी के बाहर से तो कुछ आएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो आजकल ये सब ट्रेंड है, बहुत कुछ पूछा नहीं जा रहा, कॉम्प्लेक्स जो सीधा सीधा है, जो डायरेक्ट है वही पूछा जा रहा है। तो चलिए इलिप्स करते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, अब जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारे पास इलिप्स, ठीक है। इलिप्स में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप देख सकते हो इधर हम लोग को इसको बोलते हैं, हम लोग इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीन में देख ही रहा होगा। सबसे पहले गाइस जो हमारे पास यहाँ पे एस है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पे जो हमारे पास इधर एस होता है, फोकस हमारे पास होता है, ठीक है। अब उसका जो डिस्टेंस होता है हमारे पास ओरिजिन से, हम लोग अगर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ओरिजिन से ही हम लोग इलिप्स बना रहे हैं, ये वाला स्टैंडर्ड इलिप्स है, 0,0 से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब 0 से अगर मैं यहाँ से ए डिस्टेंस जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है वो हमारे पास ये है। ए डिस्टेंस नहीं जाएंगे हम लोग, ए डिस्टेंस जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है इधर हमारे पास क्या मिलता है, फोकस मिल जाता है। और अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में आता हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, ई डायरेक्शन में तुम्हारे पास दूसरा फोकस एस डैश मिलेगा, ठीक है। दोनों का जो हमारे पास यहाँ पे एल और L1 डैश है वो हमारे पास क्या है, लैटस रेक्टम है, आपको पता ही है, जैसे हम लोगों ने पैराबोल में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, ए ऊपर और बी मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा इधर, एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म जो है फॉर्म पॉइंट्स मानना हो एलिप्स में, तो ए कॉस थीटा बी कोसाइन थीटा हम लोग मानेंगे इधर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ए अपॉन ई कॉमा जीरो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो हमारे पास लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट्स होते हैं नेगेटिव एक्सिस में। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का ये जो है एलिप्स हमारे पास होता है, ठीक है। अगर मैं एस और एच डैश के बीच का डिस्टेंस निकालूँ, दैट इज हमारे पास 2 ई बराबर आ जाएगा। ये ई होता है, ठीक है, एक सेकंड, ए नहीं होता, ये हमारे पास ए डिस्टेंस का होता है, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों का जब प्लस करेंगे तो 2 ए आ जाएगा। एस एम का बीच का अगर डिस्टेंस निकाले, एस और एम का है हमारे पास सीधा पे एम जो है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एम का बीच का, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे अगर एम निकाले हम लोग ये वाला, तो हमारे पास एस एम का डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए अपॉन ई माइनस ए, और एल अपॉन एल मतलब बी लैटस रेक्टम का जो होता है दैट इज 2 बी स्क्वायर अपॉन ए। उससे पहले नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज हमारे पास एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस क्या होता है बता देता हूँ आपको। माइनर एक्सिस हमारे पास होता है ये वाला लेंथ, और ये जो होता है हमारे पास मेजर एक्सिस दैट इज 2a, और ये हमारे पास कितना होता है 2b के बराबर होता है, ठीक है। और चलो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास जैसे 1 अपॉन माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस, तो हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ई का स्क्वायर अगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ना ई का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, गलत लिखा है थोड़ा सा, ये ई का स्क्वायर होगा, ठीक है। ई का स्क्वायर निकालेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ये वाला इलिप्स लेता हूँ तो माइनस वाला, ठीक है, जो कि हमारे पास दूसरे वाले आप देख सकते हो इलिप्स कैसे होगा, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ये होता है लेटरल रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, और अगर मैं यहाँ पे ये होता है हमारे पास दूसरा वर्टिकल एलिप्स, तो इसमें कैसे देख सकते हो यहाँ पे एच डैश और एच डैश का 2b के बराबर है, मतलब आपको ना पूरा यहाँ पे बी के आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। सब कुछ जो है उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा इधर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनर एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे उल्टा हो जाएगा दैट इज 2a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बी, ठीक है। चलो ये था। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी ले लो आप, तो उसमें से हमारे पास एम एक्स प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाने वाला है, ठीक है, गॉट इट। अब जो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट अगर हमें गिवन है किसी का, इलिप्स का गिवन है पॉइंट कोई इलिप्स के ऊपर वाला अगर पॉइंट हमें गिवन है x1, y1, तो हम लोग t1 बराबर 0 कर देंगे। t1 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स का जो है मैं 0 कर दूँगा। t1 मतलब रिप्लेसमेंट लगा के जो हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। अब अगर एच कोमा के अगर यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे जो है मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और ये जो है एच कोमा के पे मीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये एलिप्स है। डायरेक्ट्रिक सर्कल क्या होगा, डायरेक्ट्रिक सर्कल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप देख सकते हो इधर वाला, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक सर्कल का इक्वेशन होता है। डायरेक्ट्रिक सर्कल यही होता है जो हमारे पास इस पॉइंट से जो है वो ड्रॉ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे भी सेम केस होता है। यहाँ पे गाइस आपको याद रखनी है फॉर्मूला, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसके डेरिवेशन में जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 जो पॉइंट गिवन है एलिप्स के ऊपर, और माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 जो पॉइंट गिवन है y1 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, इधर x1 की जगह cos थीटा और y1 की जगह sin थीटा पुट कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है।
और क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट लेते हैं दैट इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, जब आप इधर डालोगे ना तो ये ए स्क्वायर वाला जो टर्म्स है वो कट जाता है, कट के बस ऊपर ए ही रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। जब स्लोप फॉर्म अगर मैं बात करता हूँ, स्लोप फॉर्म हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एम एक्स प्लस माइनस दोनों के लिए होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, तो इलिप्स भी हमारे पास खत्म हो गया है। ठीक है, इलिप्स में हमारे पास हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने शुरू से क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इधर इलिप्स का, सबसे पहले मैंने सारा आपको डेटा बता दिया। ये वाला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये वाला क्लियर कर दिया आपने तो फिर आपका बहुत कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा इट इज एसेंट्रिसिटी के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे वर्टिकल इलिप्स। थर्ड हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, साथ में आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला में दो टाइप के एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होता है ट्रांसफर एक्सिस के। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म अगर मानना हो सॉरी हाइपरबोला में, तो दैट इज ए सेक थीटा और बी टैन थीटा हम लोग मानेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर एस वन जो होता है इधर देख सकते हो, इधर एस वन जो होता है मतलब एस वन ये वाला, ये मान लो एस वन है। ठीक है, ये हमारे पास एस टू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस टू ए ई होता है। ई स्क्वायर यहाँ पे निकालना हो तो कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन ट्रांसफर एक्सिस करना पड़ेगा, दैट इज ए वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाने वाला है। उसके बाद हमारे पास जो है लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला आता है, लैटिस रेक्टम टू बी स्क्वायर अपॉन ए ही होता है, और यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आता है, वो पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला आ जाए तो हमारे पास जिसे हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, दैट इज ए स्क्वायर अपॉन इसका एसेंट्रिसिटी अगर कोई पूछे दैट इज ई स्क्वायर बराबर वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, सेम ही होता है एसेंट्रिसिटी। बट लैटिस रेक्टम जो है वो उल्टा जाता है, टू बी स्क्वायर अपॉन ए से हटके टू ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो ई वन जो है वो हमारे पास हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी है और ई टू जो है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी है, तो हमारे पास रिलेशन ये आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमारे पास इधर आता है। ठीक है, चलो सही बात है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज यहाँ पे हमारे पास आइजेंट का कंसेप्ट आता है। ये हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास क्या है कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये वाला, और ये जो है हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, और ये हमारे पास क्या है हाइपरबोला है। ठीक है, जब दोनों को ऐसे करेंगे तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, उनके फोकस को ज्वाइन करेंगे जब, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलता है, एक स्क्वायर फॉर्म होता है। और वहाँ से अगर मैं लाइन ऐसे खींचता हूँ तो इसी को हम लोग नेवर एंडिंग लाइन मतलब इन्फिनाइट लाइन मिलता है, जो कि एजिम्पटोड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर एजिम्पटोड के बीच का एंगल कोई पूछे मतलब उसके रिलेशन, तो जो एसेंट्रिसिटी है बराबर सेक अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एजिम्पटोड का इक्वेशन जो होता है दैट इज प्लस माइनस बी अपॉन एक्स होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला है हमारे पास हाइपरबोला, तो हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस वाला है तो मतलब वर्टिकल अगर है तो वाई स्क्वायर बराबर एम एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है उसका जो इक्वेशन होता है दैट इज हमारे पास क्या होता है, इधर बता देता हूँ। दैट इज हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन। वहाँ पे हमारे पास इलिप्स के केस में क्या होता था, इलिप्स के केस में हमारे पास इधर होता था क्या कि जो है प्लस होता था, बट इन केस में हमारे पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर चुके थे। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता है। इसमें भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर कोई पॉइंट हमारे पास हाइपरबोला के ऊपर जो है लाई करता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे, दैट इज ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल वही सेम हमारे पास फॉर्मूला है एज कम्पेयर टू इलिप्स, बट यहाँ पे माइनस होता था, बट हाइपरबोला केस में यहाँ पे प्लस है। और अगर मेरे को यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में बदलना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मेरे को बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इधर x1 की जगह मैं यहाँ पे डाल दूंगा a sec थीटा, और y1 की जगह मैं डाल दूंगा b tan थीटा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म के पॉइंट जो होते हैं वो यही होते हैं। अब ओके नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक, लास्ट तो नहीं सेकंड लास्ट, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेंथ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है कि ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर हो जाते हैं लैटिस रेक्टम के। जो एसेंट्रिसिटी होता है वो √2 हो जाता है, एजिम्पटोड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और इक्वेशन होता है ये वाला। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिखेगा दोनों हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, लेंथ ऑफ जैसे मैंने बताया कि वो जाता है यहाँ पे एसेंट्रिसिटी √2 के बराबर होता है, और यहाँ पे जो इक्वेशन होता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास जो है यहाँ पे ए बराबर बी हो जाता है, तो इसीलिए हमारे पास ये हो जाता है। वर्टिसेस सी कॉमा सी है, रूट हमारे पास आप देख सकते हो जो हमारे पास फोकस है √2 सी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर हमारा डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन आता है, डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन आपको याद रख सकते हो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, बट आपको मैं बोलूँगा याद रख लो, क्या पता अभी तक पूछा ना गया हो, बाद में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर क्या कर लेना आपको, एक सेकेंड मैं क्या करूँगा इधर एक सेकेंड, हाँ ये वाला मैं आपको बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको
दिख जाए ये वाला, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया, मैंने बंद कर दिया। नेक्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन सी टी और सी अपॉन टी मानना है। टेंजेंट मैंने बता दिया है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसमें हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, और हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। आपको डायरेक्ट याद करना है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। आपको रिप्लेसमेंट लगा के यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है लास्ट टॉपिक हमारे पास ये आता है, दैट इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ट्रायंगल में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है सेंट्रोइड, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जो मीडियन होते हैं हमारे पास ट्रायंगल के, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है सेंट्रोइड बोलते हैं। इसमें गाइस जो सेंट्रोइड जहाँ पे बनता है वो ट्रायंगल को 6 बराबर ट्रायंगल्स में बांट देता है, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो सेंट्रोइड है वो हमारे पास एम, ये वाले पॉइंट को, और ए, इसको जो सेंट्रोइड है 1:2 में जो है बांटता है इधर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे एक होता है रिलेशन जो आपको याद रखना डायरेक्टली, ठीक है। इट इज ए बी स्क्वायर, हम लोग को यहाँ पे समझ जाओगे आप। सेंट्रोइड के अगर कोऑर्डिनेट्स कोई पूछे तो आपको यहाँ पे लेना है दोनों, तीनों जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को ऐड करके अपॉन 3, और तीनों वाई एक्सिस को ऐड करके एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके अपॉन 3 कर देना। चलो बड़ी बात है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, लास्ट तो नहीं है, हमारे पास सेकंड है, इट इज ऑर्थो सेंटर, जो कि हमारे पास ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख सकते हो इधर हमारे पास ये है। इसका जो आप कोऑर्डिनेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप तभी निकालोगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इधर इन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एंगल बाइसेक्टर आप देख सकते हो इधर, और इसके अंदर का जो सर्कल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इन सेंटर होता है, ऑल इक्वल डिस्टेंस जो होते हैं वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास होते हैं, और हमारे पास ये जो है रेशियो में बांटता है डी और ए को, ए इक्वल डिस्टेंस में ए रेस टू बी प्लस सी में बांटता है। और इसका अगर हमें क्या बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स जानना हो तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन abc, ये जो है abc जो है वो हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, a y1 प्लस by2 अपॉन प्लस cy3 अपॉन abc, ऐसे हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ठीक है। लास्ट जो आता है हमारे पास इधर, दैट इज सर्कम सेंटर, जो कि होता है पॉइंट ऑफ जो है इंटरसेक्शन किसका होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो है ये एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। देख सकते हो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकालोगे, ये सब परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकालोगे तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, इट इज सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अगर चारों सेंटर जो है वो सेम आते हैं तो ये एक इक्वल ट्रायंगल है। अगर चारों सेंटर जो है वो कोलिनियर होते हैं, मतलब पूरा एक ही लाइन में आते हैं, तो वो आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। और अगर कोई भी ट्रायंगल के लिए अगर जी जो है वो ऑर्थो सेंटर और हमारे पास यहाँ पे इन सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इधर, दैट इज 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमारे पास डिवाइड करता है, ये जो है फैक्ट है, ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है, जो है इन्फॉर्मेशन है। फोर्थ हमारे पास है कि अगर मैं इमेज निकालूँ जो है यहाँ पे किसका, हमारे पास ऑर्थो सेंटर का, किसके ऊपर, मतलब अगर मैं इमेज निकालता हूँ ऑर्थो सेंटर का, तो हमारे पास यहाँ पे सर्कम सेंटर के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, एक जो है यहाँ पे ऐसे मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे इमेज निकालूँ तो हमारे पास सर्कम सेंटर के जो सर्कम सर्कल है उसमें हमको मिलने वाला है, सर्कम सर्कल में, सर्कम सेंटर में, सर्कम सेंटर के सर्कल, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 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 वेरी सॉरी। इमेज जो हम लोग निकालेंगे किसका, ऑर्थो सेंटर का सर्कम सेंटर में, वो हमारे पास सर्कम सर्कल में मिलने वाला है, ठीक है। वो सर्कम ज़्यादा आ गया तो मैंने गलती से बोल दिया, प्लीज़ माफ़ करिएगा मेरे को, ठीक है। जैसे मैंने ट्रायंगल है, इसका एच है, अगर मैं उसका इमेज निकालता हूँ वो हमेशा हमारे पास सर्कम सर्कल में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था गाइज हमारे पास पूरा कोनिक सेक्शन, ठीक है। पूरा कोनिक सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, जैसे हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, फिर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन शुरू किया, उसके सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है इधर से, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म वगैरह वगैरह, एंगल बाइसेक्टर, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मैंने ट्राई किया कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं मैंने आपको क्लियर करवा दूँ, ठीक है। अगर कोई कुछ भी अगर कमी रह गई हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो लूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इसका जो सेशन PDF है, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं जो सेशन नोट्स हैं उसको मैं यूट्यूब मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, बट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से कहीं आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो, ठीक है। और कमेंट कीजिए आपको कौन सी वीडियो चाहिए। ये था पूरा हमारे पास एंटायर कोनिक सेक्शन, ठीक है, जो कि मैंने बनाया है आपके लिए, ठीक है। समझ में आया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मिलते हैं इसी तरह के वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।